फ्रीक्वेंसी का सिर्फ एक लास्ट कॉलम बनाना है। तो ऐसे बनाऊंगा जैसे नॉर्मली बनाते हैं मीडियन के लिए। मैं क्या करूंगा कि मैंने फिलहाल 5 एक के मिनट आगे मैंने 5 लिख दिया क्योंकि जीरो। शॉर्ट क्या? रिव्यू देना, इसका क्वेश्चन का शॉर्ट रिव्यू दे दो। हाँ मैं देता हूँ, अभी लास्ट में देता हूँ। तो मैंने जो है फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने 5 लिखी क्योंकि फ्रीक्वेंसी में 5 से पहले क्या था, 0। तो 0 + 5 5 हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पर आया तो मैंने क्या किया, 5 + 17 जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी थी उसको ऐड करते रहते हैं ना। तो मैंने 5 + 17 कर दिया तो 22 हो गया। फिर मैंने 22 + 80 कर दिया तो 102 हो गया। अब देखो मैंने क्या किया है, मैंने 122 + x क्यों किया है, क्योंकि देखो यहाँ पर x की जगह भी तो कोई वैल्यू आएगी ना जिसके अंदर मुझे पिछली सारी फ्रीक्वेंसी सेट करनी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने नॉर्मली लिख दिया बिल्कुल 102 + x, यानी कि x की जगह में जो भी वैल्यू रखूंगा वो मेरे पास जो होगी वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। अभी यहाँ पे मुझे गिवन नहीं था तो मैंने x रख दिया। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट पर आऊंगा। तो मैं नेक्स्ट में मेरे पास फ्रीक्वेंसी में 326 लिखा हुआ है, और मेरे पास जो लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है वो कितनी आ रही है, 102 + x। तो मैं इस चीज को इसमें ऐड कर दूंगा 326 में, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा 326 + 102 + x। तो मैंने 326 और 102 को ऐड कर दिया आपस में, और x तो मैंने एज इट इज लिख दी क्योंकि x की वैल्यू मुझे पता नहीं थी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पर आ गई। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालूंगा, अब देखो नेक्स्ट के ऊपर मुझे y गिवन नहीं है, मतलब y पे भी तो कोई नंबर रखा हुआ होगा ना, लेकिन मुझे गिवन नहीं है वो। तो मैं क्या करूँगा, मैं 438 एज इट इज लिखूंगा, उसके अंदर मैं x भी लिखूंगा और उसके अंदर मैं y भी लिख दूंगा प्लस करके। ठीक है, यानी कि दोनों वैल्यू मुझे अभी गिवन नहीं है तो मैं अभी फिलहाल ऐसे ही लिख दूंगा इसको, +x + y। ठीक है, उसके बाद में जितनी भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूंगा उसमें नंबर ऐड होते रहेंगे आपस में, लेकिन +x + y एज इट इज रहेगा क्योंकि वो पता नहीं है। तो मैंने नेक्स्ट में ऐसे ही किया है, मैंने 438 + 88 कर दिया तो 526 हो गया, +x + y ऐसे ही हो गया। ठीक है, और बाकी जो है वो उसके बाद मैंने 526 + 9 किया, 535 हो गया, +x + y एज इट इज रहा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम आ गया। अब देखो मुझे जो है वो इस फॉर्मूले में मतलब सारी चीज़ें जो जो निकालनी है वो सब मुझे एक तरह से पता है। अब मुझे सिर्फ एक मीडियन क्लास बतानी है कि मीडियन क्लास से मैं जो हूँ वो फ्रीक्वेंसी निकाल सकूँ, ये सॉरी, अगर ये मैंने, ठीक है, तो मैंने 1000 को 2 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास कितनी वैल्यू आई है, 500। अब मैं 500 को चेक करूंगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में कि उससे जो है वो जस्ट बिगर वैल्यू कौन से आ रही है मेरे पास। ठीक है, अच्छा, ये देखो मेरे पास, देखो मैंने लिखा है ना 500, जैसे मेरे पास मिडिल क्लास 500 मेरे पास नंबर आया तो मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसको चेक करूंगा। अब देखो यहाँ पर मैं देखना शुरू होऊंगा तो पहले मेरे पास 5 है, फिर 22 है, फिर 102 है, फिर 102 + x में अगर करूंगा तो मेरे पास जो है वो आंसर में 438 + x आ रहा है, यानी कि यहाँ पर भी वो 500 नहीं हुई है, 500 यहाँ पर हो गई है। 500 यहाँ पर इसलिए हो गई क्योंकि नेक्स्ट भी जितने मेरे पास वैल्यू आएंगी ना वो सब मेरे पास 526, 535, मतलब इस तरह से ग्रेटर आना शुरू हुई है 500 से, यानी कि 438 में मैं कोई वैसी वैल्यू ऐड करूंगा कि मेरे पास जो है वो आंसर 500 से बड़ा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस वाली क्लास को सिलेक्ट करा है, 438 + x वाली क्लास को सिलेक्ट किया है मैंने। और मुझे इसको सिलेक्ट करना इसलिए भी लाजमी है, इससे भी एक तुक्का रट्टा लगा लो कि जो है 438 + x मैंने इसलिए चूज करी है कि उसके बराबर में देखो फ्रीक्वेंसी मेरे पास गिवन है 326, लेकिन अब अगर सवाल के अंदर दिया हुआ है ना कि आपको मॉड भी फाइंड आउट करना है, तो मॉड मेरे पास जो है वो क्या होता है, F1 और F2, यानी कि बाकी तो मुझे पता है लेकिन अब यहाँ पे जाहिर सी बात है मुझे दो चीज़ें नहीं पता है, एक्स और वाई नहीं पता। तो मैं F1 और F2 उसको ले लूंगा, एक्स और वाई को। ठीक है, तो ये वाली क्लास हम लोग को चूज करनी है 438 + x वाली। यहाँ पर आके जो है वो वैल्यू आपकी 500 से ग्रेटर ही आएगी। ठीक है, मैंने ये वाली क्लास को सिलेक्ट करा है। क्लास इंटरवल में देखते हैं ना एक्सेल, जो आपकी लोअर वैल्यू होती है। उसके बाद जो है मैंने 400 - 425 करवाया तो मेरे पास हाइट आ गई 25, एन मेरे पास गिवन था सवाल के अंदर 1000। बाकी जो है वो एफ मेरे पास इससे इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी वो 326 थी, और जो मेरे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही थी वो कितनी है इस क्लास की, वो इस क्लास की 438 + x है, लेकिन मैं लूंगा नहीं क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली लेता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 102 + x लिया यहाँ पर, ऊपर वाली लेते हैं ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये वाली सिलेक्ट कर ली। अब मेरे पास सारी चीज़ें आ गई हैं, मैं फॉर्मूले में पुट करूंगा सबको। ये हमारा सारा काम जो है वो मीडियन से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सवाल के अंदर गिवन था मुझे मीडियन 413.11 गिवन है,
इसलिए मैं फ्रीक्वेंसी जितनी भी होंगी वो उससे चूज़ करूँगा मीडियन के फॉर्मूले से। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी। उसके बाद जो है वो मैंने इसको कैलकुलेट किया, 500 माइनस 102 प्लस एक्स को मैंने पहले कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद जो है वो पूरी ये सब कैलकुलेशन तो आती होंगी सबको, मैंने उधर ले गया 400 को, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा के, और जो है वो यहाँ से मुझे फाइनली एक एक्स की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, तो यानी कि मुझे एक फर्स्ट फ्रीक्वेंसी पता चल गई कि मेरे पास ये तो एक फ्रीक्वेंसी आ गई, एक्स पता चल गया। ठीक है, अब एक भी फ्रीक्वेंसी पता चल जाए तो दूसरी हम लोग आसानी से ढूंढ सकते हैं। मैं क्या करूँगा, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ना द सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी विल बी, उसके बाद मैंने लिखा 88 और इसके बाद मैंने लिखा 9। तो मेरे पास यहाँ पर जो है ना, जब मैंने इनको टोटल आपस में सम किया तो मेरे पास वैल्यू आई 752.04। ठीक है, यानी कि मेरे पास 752.04 जो है वो इन सब फ्रीक्वेंसीज की जो है ना टोटल वैल्यू आई है सिवाय वाई के। यानी कि वाई इसके अंदर मैं ऐड करूंगा, वाई की कोई ऐसी वैल्यू होगी कि जब मैं उसको ऐड करूंगा तो वो सम लाजमी लाजमी मेरा 1000 देगा, क्योंकि मेरे पास सवाल के अंदर गिवन है कि आपका जो सम है वो 1000 के इक्वल है। तो मेरे पास वाई की ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो मतलब कि जो है वो जब मैं उनको प्लस करवाऊँ तो 1000 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, 1000 से लेस भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो वही वाली सारी चीजें निकालते हैं हम लोग, कुछ निकालने की जरूरत नहीं पड़ती सिवाय F1 और F2 के। ठीक है, FM हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उस क्लास की, H हमारी वही चीज होगी, XL हमारी वही चीज होगी। F1 और F2 क्या होता है कि FM के ऊपर वाला जो होता है, यानी कि हमारे पास जो यहाँ पे X था उसको मैंने F1 दे दिया, और FM के नीचे वाला जो होता है वो F2 होता है तो उसको मैंने F2 दे दिया। ठीक है, तो वहाँ पे मेरे पास Y वैल्यू थी। अब X और Y पे जो जो वैल्यूज रखी है वो मैंने यहाँ पे सिर्फ मैंने वैल्यूज पुट करी है फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, बाकी मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास यहाँ पे मुझे मॉड पता चल गया। सही है, ये वाला सवाल समझ में आ गया सबको। यहाँ पे सवाल में जो है वो मेरे पास मीडियन गिवन था, तो मैंने सारा काम जो है फ्रीक्वेंसी मैंने मीडियन के फॉर्मूले से निकाली है। क्वेश्चन नंबर 9 जो था, क्वेश्चन नंबर 10 जो था उसके अंदर सवाल में मीन गिवन था। सही है, तो वो मैंने काम जो है वो मीन के फॉर्मूले से किया था। यहाँ पे मीडियन गिवन है तो मीडियन के फॉर्मूले से किया। अगर मॉड गिवन होता तो मैं मॉड के फॉर्मूले से करता। जो चीज़ गिवन होगी उसके फॉर्मूले से आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे। ये वाला सवाल क्लियर हो गया सबको कैसे करना है? तो वकास ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 लगा देना है। 12 तो मैंने बता दिया था ना कल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना वो डेरिवेशन है एक तरह की, तो ये वाली चीज़ मैं समझा देता हूँ थोड़ी सी, लेकिन फिर भी मैं समझा दूँ तो रट्टा लगाना पड़ेगा इसका। मतलब रट्टा नहीं, जिसको क्लियर हो गया ना वो सिर्फ एक चीज़ का फॉर्मूला याद रख लेना कि ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला याद हो गया ना तो सिर्फ तुम लोग को AM GM और HM में वैल्यूज पुट करनी है, तो तुम लोगों के पास खुद वो चीज़ आ जाएगी कि आपकी जो है वो AM और GM और HM का जो होता है वो प्रोग्रेशन क्या होती है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे सिर्फ एक प्रूफ करवाना है। अब देखो यहाँ पे मुझे लिखा हुआ है कि फाइंड AM GM एंड HM ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मुझे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, अब उससे मुझे जो है वो AM GM और HM की वैल्यूज जो है वो प्रूफ करवानी है। ये वाली सवाल के अंदर लिखी हुई थी, मैंने नहीं लिखी। ठीक है, मैंने डायरेक्ट प्रूफ करवाया ऐसी बस। अच्छा, अब देखो AM का फॉर्मूला होता है AM, ये वाली मैंने पूरी चीज़ एज रख दी। उसके बाद जो है वो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैं ऊपर ले गया ना अपोजिट 1/r नीचे आ गया। अच्छा, मैंने वही आगे पीछे करके थोड़ा सा सॉल्व किया तो मेरे पास जो है वो A1 माइनस RN डिवाइडेड N। ठीक है, ये पूरी डेरिवेशन है ये। हम लोग सिर्फ वैल्यूज मैंने सिर्फ वैल्यू पुट करी है उसके अंदर। ठीक है, अब मैं GM कैसे निकालूंगा, यहाँ से मेरे पास ये AM की वैल्यू आ गई, सवाल के अंदर ये दी हुई होगी, सिर्फ ये प्रूफ करवानी होगी कि आपके पास ये वैल्यू आ रही है नहीं। फिर GM मेरे पास आ गया। देखो GM मेरे पास क्या है, मेरे पास सवाल के अंदर पहले से गिवन है, यहाँ पर AR स्क्वायर ये सब पहले से गिवन है। तो GM का फॉर्मूला क्या होता है, GM इज इक्वल्स टू √AB की पावर N, यानी कि आपके पास कुछ भी वैल्यूज आ सकती हैं और उसकी पावर जो होगी ना वो उसके इक्वल होगी। यानी कि अगर मैं 2 वैल्यूज ले रहा हूँ तो पावर मेरे पास 2 होगी, 3 वैल्यूज ले रहा हूँ तो पावर 3 होगी। ठीक है, रूट के बाहर। तो अब यहाँ पे मेरे पास पहले से गिवन है, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है A इंटू R स्क्वायर A इंटू R क्यूब, तो मैं पूरी वैसी चीज लिखूंगा और पावर में इसकी N ही रहने दूंगा फिलहाल, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे अभी मुझे पावर गिवन नहीं है। ठीक है, R की जगह मैं अभी जो है ना N की जगह में मुझे गिवन नहीं है अभी वैल्यू, तो मैं अभी यहाँ पर जो है वो N रखूंगा।
n-1 तक जा रहा है ना, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका रूट हटाया, 1/n कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, देखो मैंने यहाँ पर जो है ना 1 वाली चीज़ को अलग कर दिया और r वाली चीज़ को अलग कर दिया। अब देखो मैंने क्या, अब तुम लोग इसको वापस ऐड करोगे ना तो यही वाली चीज़ आएगी, यानी कि a की जितनी भी पावर थी ना वो मैंने सब अलग कर दी। a की पावर देख लो कि हर हर एक में जो है ना 1 आ रही है, यानी कि a जितना आ रहा है ना a इंटू आर स्क्वायर a इंटू आर क्यूब, यहाँ पे पावर जो है वो 1 ही चल रही है a की, लेकिन r की जो पावर है वो चेंज होते रहेगी। सही है, r की पावर जो है वो क्या हो रही है, पहले 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3 थी, फिर 4, ऐसे करके जो है वो n-1 तक चली गई r की पावर। तो मैंने इसको जो है वो ब्रेक करवा दिया, a की पावर अलग लिख दी, r की पावर अलग लिख दी। अब देखो मैंने क्या किया है, अब a की पावर जो 1+1+1, अच्छा लास्ट मैंने 1 प्लस जो मैंने +1 ला रहा है ना वहाँ पे प्लस n है, मैंने वहाँ पे +1 कर दिया और प्लस n है, यानी कि जो है वो वैल्यू आपकी जो है वो चलती रहेगी। n आ रहा है ना, ठीक है। तो मैंने इस पूरी सीक्वेंस को, इस पूरी सीरीज को जो मैंने n का नाम दे दिया, यानी कि a की पावर n रख दिया मैंने यहाँ पे, कि मुझे नहीं पता कि आप कितनी भी वैल्यूज रखो, यहाँ पे मैंने n रख दिया सिंपल, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैंने r की वैल्यू, देखो मेरे पास r की पावर आ रही थी 1+2+3+4, अब -n तक जा रहा था वो, ठीक है। तो -n मैंने एज इट इज लिखा और 1+2+3+4 को मैंने क्या लिख दिया, n/2 करके लिख दिया, ठीक है। n/2 ये वाली चीज़ें याद रखनी चाहिए, ठीक है। इसको मैंने n/2 रख दिया, पावर जो है मेरी होल वो वही रही 1/n। अब मैं क्या करूंगा, 1/n को मैं दोनों a पर भी अप्लाई करूंगा और r पर भी अप्लाई करूंगा, तो a की पावर जो है मेरे पास n/n हो जाएगी, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है। और ये जो r की पावर थी n-n/n-1/2, यहाँ पर मैं 1/n अप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो है वो 2n से एक n कैंसिल हो जाएगा, सही है। 2n नीचे चले आएगा ना 2 के साथ, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ऊपर वाला n और नीचे वाला n कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो है वो वही वाली चीज़ बन जाएगी जो सवाल के अंदर पहले से सर ने दी हुई होगी। तो ये मेरे पास यहाँ पे प्रूव हो जाएगा, AR n-1/2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद हार्मोनिक मीन तो बहुत ही बच्चों वाला है, सिर्फ फॉर्मूला देखो मैंने यहाँ पे रिलेशन लगाया। हार्मोनिक मीन का रिलेशन होता है HM=GM²/AM, मैंने पहले सवाल में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेरे पास GM भी गिवन है और AM भी गिवन है, यानी कि दोनों चीज़ें मैं निकाल चुका हूँ ना, तो मैं सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा। GM की जगह GM रखो, AR n-1/2, AM की जगह मैंने वो पूरी चीज़ रख दी जो मेरे पास आई थी, ठीक है। उसके बाद मैंने ऊपर वाली चीज़ को जो है वो फॉर्मूले से खोला, उसके बाद मैंने आगे पीछे करके जो है ना पूरी ये वाली सारी चीज़ जो है ना अपोज, मतलब ये तो तुम लोगों को खुद ही दिख रहा होगा मैंने कैसे किया सारा काम ये। तो आगे पीछे करके जो है वो वही वाली चीज़ बना दी जो जो आ रही थी मेरे पास में ना, हार्मोनिक मीन जो सर ने दिया हुआ था बिलाल, सवाल के अंदर। हाँ बोलो। ये जो तुम ऊपर जो बताया ए का और आर का कि भाई ए पे 1+1+1 चल रहा था इसलिए एन आ गया वहाँ पे, ठीक है, और आर में 1+2+3 चल रहा था, तुमने फिर n-1 लिख दिया। अगर तुम पीछे के सवालात देखो तुमने जो किए हुए उसके अंदर जब नॉर्मल सीरीज चल रही है ना 1+2+3+4, तो वहाँ पे तुमने हाँ, लिखा है n+1/2, तो यहाँ पे n-1 और वहाँ पे n+1/2 क्यों लिखा है? कौन से सवाल के अंदर? पीछे जो सवालात किए थे ना हमने, जैसे वो जो वेटेड मीन वाला सवाल था उसके हाँ अंदर हाँ, जब वो तो नॉर्मल अलग सीरीज है, चली। वो तो मीन निकालना था ना हम लोग को, तो मीन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मीन के अंदर प्लस करते हैं ना। अच्छा चलो सही है। अच्छा ठीक है, यहाँ से हम लोग के पास जो है वो हार्मोनिक मीन आ गया, सिर्फ मैंने GM और जो सर ने फॉर्मूला में लिखी थी। तो तुम लोग यहाँ से ये कर सकते हो कि फॉर्मूले के अंदर पहले वैल्यू पुट करो, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप करोगे उसमें वही चीज़ लिखो जो सर ने सवाल के अंदर दी हुई थी, ठीक है। मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसको बस वैसे ही लिख दो। अच्छा तो ये डेरिवेशन दी है तो एक तरह से याद कर लेना, रट्टा लगा लिया, इसको मैं इतना क्या समझाऊंगा। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर आओ। अब देखो यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन नंबर 14 है ना वो जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 से मैच कर रहा है, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वही है। लेकिन यहाँ पर जो है वो क्या है, यहाँ पर हम लोग को हार्मोनिक मीन नहीं पूछा है, यहाँ पर हम लोग से बोला है कि आप जो है वो द एम ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन इज 7/3, यानी कि यहाँ पे अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है हम लोग को 3, सॉरी 7/3 दिया हुआ है और उसकी ऑब्जर्वेशन दी हुई है, ठीक है। और लिखा हुआ है कि एंड GM is 2, यानी कि हम लोग को GM भी दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग को HM भी दिया हुआ है, सॉरी AM भी दिया हुआ है। हम लोग से बोला हुआ है कि इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 1 फाइंड द अदर 2 ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपके पास यहाँ पे जो है ना 3 वैल्यूज होंगी A B एंड C। तो हम लोग से यहाँ पे बोला हुआ है कि आपके पास एक वैल्यू गिवन है पहले से, वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 1, यानी कि आप तुम जो है वो 1 जो है वो A को ले लो, 1 B को ले लो, 1 C को ले लो, मर्जी है तुम्हारी। लेकिन मैंने जो है वो यहाँ पे 1 जो है वो C को लिया है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे बताना है कि फाइंड द अदर 2 ऑब्जर्वेशन, A और B क्या होगी। तो मैं ये सेम चीज़ जो है मैं पहले वाले जो मैंने पहले वाले सवाल के अंदर किया था ना काम, वो मैं यहाँ पे मैंने वही किया था,
सेम एग्जैक्ट काम वही किया कि मैंने ए और बी की वैल्यूज निकाली है। देखो देखो मेरे पास जो है वो यहाँ पर कितनी, मैंने डाटा के अंदर एक और चीज़ लिखना भूल गया, मैंने मेरे पास यहाँ पे एन भी गिवन है क्योंकि यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है ना, तो अर्थमेटिक मीन का मुझे नंबर भी पता है, ठीक है। अब देखो अर्थमेटिक मीन का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, सबसे पहले मैं अर्थमेटिक मीन की, मुझे दो वैल्यूज तो गिवन थी अर्थमेटिक मीन की ना, तो मैं पहले वो निकाल लूंगा। अर्थमेटिक मीन की जगह मैं 7/3 लिखूंगा, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह मैं क्या लिखूंगा, 3 ऑब्जर्वेशन है ना, तो 3 ऑब्जर्वेशन मेरे पास क्या थी, ए बी और सी। तो मैं यहाँ पे ए प्लस बी प्लस 1 रख दिया, मैंने सी की जगह मैंने 1 रख दिया क्योंकि सी की वैल्यू मुझे सवाल के अंदर पहले से गिवन है। तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा कि ए प्लस बी प्लस 1 अपॉन 3 मैंने लिख दिया क्योंकि एन की जगह मेरे पास 3 वैल्यूज थी, ऑब्जर्वेशन 3 है, ठीक है। उसके बाद मैंने जो है वो 3 से 3 कैंसिल आउट करवा दिया, और ये वाली चीज़ तो आती है सबको, 7 - 1 में उधर ले गया, फिर ए प्लस बी इज इक्वल टू 6 मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे वही है कि ए, यहाँ पे मुझे अगर एक वैल्यू पता चल गई ना, ए या बी में से एक भी वैल्यू पता चल गई, तो मुझे दूसरी वैल्यू खुद पता चल जाएगी, सही है। तो अब मैं यहाँ पे ए ढूंढूंगा या बी ढूंढूंगा, तो अब मैं कैसे ढूंढूंगा, वो मैं जीएम के फॉर्मूले से ढूंढूंगा क्योंकि सवाल के अंदर अब नेक्स्ट चीज़ मुझे क्या गिवन है, जीएम, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन मुझे पता है, मेरे पास यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन 2 आया हुआ सवाल के अंदर, सही है। और मेरे पास ऑब्जर्वेशन कितनी है, 3। तो यहाँ पर जो है वो मेरे पास जीएम का फार्मूला होता है ना, मैंने अभी बताया था, रूट ए बी, और मतलब ए बी की मतलब आगे तक चलते रहेगा, ए बी के आगे हम लोग डॉट्स लगाते हैं कि कितनी भी चलते रहेंगी वैल्यू, और वो जितनी भी वैल्यू चलते रहेंगी उसकी पावर उतनी ही होगी, मतलब रूट के बाहर उसकी पावर उतनी होगी। जैसे यहाँ पे 3 वैल्यूज है ना, तो मैंने रूट के बाहर 3 पावर लिखी है, सही है। तो मैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, रूट के अंदर ए इंटू बी इंटू सी लिखा, और मैंने पावर बाहर जो है वो 3 लिख दी क्योंकि मेरे पास वैल्यूज 3 थी। अब मैंने सी की जगह जो है वो यहाँ पे दोबारा 1 रख दिया क्योंकि सी की वैल्यू मुझे दोबारा से गिवन थी सवाल के अंदर, तो मैंने यहाँ पे भी 1 रख दिया, सही है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने जीएम की जगह जो है वो 2 रख दिया। 2 मेरे पास सवाल में गिवन था कि GMS 2 लिखा हुआ है, सही है, तो मैं जीएम की जगह 2 रख दूंगा। उसके बाद मैंने जो है वो दोनों तरफ जो है ना, मतलब मैंने इसको पावर को पहले जो है ना, सबसे पहले रूट ब्रेक करवा के वो 1/3 कर दिया, सही है। ये तो पता है ना सबको, 1/3 मैंने कर दिया। उसके बाद में 2 दोनों तरफ जो है मैंने ये खत्म करवाया, दोनों तरफ मैंने जो है वो क्यूबिंग करी है, तो ये पावर जो है वो 2 की पावर 3 जो है वो 8 हो गई, और ए बी की पावर जो थी 1/3 थी, मैंने उसको जो है वो क्यूब से जब मल्टीप्लाई करवाया तो 3 और 3 जो है वो कैंसिल हो गया, तो मेरे पास सिर्फ डायरेक्ट बचा ए इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ये वैल्यू आ गई। देखो मैं बी को भी उधर लेके आ सकता, सॉरी हाँ, बी को भी मैं उधर लेके आ सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू निकाली, सही है। तो ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ गई 8/b, ठीक है। तो ए की वैल्यू मुझे पता चल गई कि 8/b आई है, लेकिन ए की वो अभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई, उसके अंदर अभी बी मुझे मालूम नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास इक्वेशन 2 आई है, इसमें जो है ना ए की वैल्यू मुझे पता चल गई, तो मैं इस वाली चीज़ को वो इक्वेशन 1 में रख दूंगा, ठीक है। मैंने क्या किया, इसकी जगह मैंने 8/b रख दिया। जब मैं 8/b रखूंगा, मैं इसका एलसीएम लूंगा तो b² हो जाएगा, यहाँ पे 8 ही रहेगा, वहाँ पर जो है वो दोबारा से जो है वो b मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 भी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें तो आती हैं सबको। उसके बाद ठीक है, b² मैं -6 भी उधर ले गया, +8 उधर रहा, सही है। उसके बाद मैंने जो है वो ब्रेक करवा दिया, फ्रैक्शन वो करवा दिया, मैंने फैक्टराइज करवाया इसको। फैक्टराइज करवा के मेरे पास 2 वैल्यूज आ गई, ठीक है। एक आ गई मेरे पास b = 4, फिर आई है मेरे पास b = 2, यानी कि देखो 2 वैल्यूज मेरे पास आई हैं बी की, यहाँ पर 4 और 2। अब जैसे जब भी ये वाली चीज़ याद रखना कि जब भी बी की यानी कि जब भी हमारे पास कोई एक ऑब्जर्वेशन की 2 वैल्यूज आ जाए ना, तो हमारे पास दूसरी ऑब्जर्वेशन की वही 2 वैल्यूज आनी चाहिए, अलग नहीं आनी चाहिए। यानी कि मेरे पास यहाँ पर b = 4 और 2 आया ना, तो मेरे पास ए भी 2 और 4 ही आएगा, सही है। यानी कि अगर मैं b की वैल्यू 4 रखता हूँ तो मेरे पास 2 आए, और जब मैं बी की वैल्यू 2 रखता हूँ तो मेरे पास ए की वैल्यू 4 आए। अगर ये नहीं, कुछ गलत किया है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे बी की वैल्यू मैंने 2 रखी, मैंने बी की से पहले 4 रखी इक्वेशन 1 के अंदर, a + 4 = 6, तो मेरे पास a का आंसर क्या है, 2। अब मैंने b की वैल्यू दोबारा से 2 रखी, दोबारा से मैंने चेक करने के लिए 2 रखी, तो मेरे पास आंसर क्या है, 4, यानी कि प्रूव हो गया कि आपका जो b का आंसर है वो आंसर है। यानी जो 2 ऑब्जर्वेशन है उनका क्या होगा, यानी कि सवाल में पूछा कि आप दूसरी 2 ऑब्जर्वेशन बताएं, तो या तो फिर A2 होगा या B2 होगा, या A4 होगा या B4 होगा, ठीक है। यानी कि दोनों मैच या A4 B4 A2 होगा, ठीक है। तो ये वाला सवाल इस तरह से होगा। सबसे पहले जो हम लोग AM से ये वाली क्वेश्चन निकालेंगे, फिर GM से जो है वो A निकालेंगे या B निकालेंगे, कर देंगे। तुमने पहले जीएम का कोई और फॉर्मूला लिखवाया था, वो एंटी लॉक वाला, तो ये वाला अलग है और वो वाला अलग है। हाँ दानियल, वो अलग है, वो वाला भी याद रखना पड़ेगा।
ठीक है। देखो जब जीएम में ये वाली बात आए ना कि आपको बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हो कि आपके पास जीएम एक इस नंबर का आ रहा है और जीएम जो है वो फिर उस दोबारा से एक और नंबर का आ रहा है, मतलब एन आपको जो है ना बहुत सारे गिवन हो ना जब, तो वहां पर आप जो है ना लॉग वाली चीज इस्तेमाल करते हैं, मतलब जीएम निकालने के लिए। ठीक है। ठीक है। अच्छा ये वाला सवाल समझ में आ गया ना सबको? बहुत आसान सा सवाल था। अब क्वेश्चन नंबर 15 पर आओ। ये तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ, बहुत आसान सी चीज़ है ये। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 15 में ना मैंने एक गलती करी थी, वो सही कर लो तुम लोग, अभी सब लोग सही कर लो अगर जिसने नहीं करी हुई। पार्ट ई के अंदर जो है ना वो डिस्क्रीट लिख दो। मैं बताता हूँ अभी क्यों। सही है। तुम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको ये चीज़ें दी हुई हैं। अब इसमें से ये बताना, ये चीज़ें दी हुई हैं, ये जो है ना इसमें से ये बताना है कि कौन सी चीज़ जो है वो कंटिन्यूस है और कौन सी चीज़ जो है वो डिस्क्रीट है। अब देखो डिस्क्रीट चीज़ें क्या होती हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल हमारे पास जो होता है ना, डिस्क्रीट वेरिएबल हम लोग के पास ना काउंटेबल होता है एक तरीके से, कि मतलब उसको हम लोग काउंट करवा सकते हैं। ठीक है। और जो है वो जो कंटिन्यूस वेरिएबल होता है ना वो हमारे पास एक तरह से कह लो कि मेजरेबल होता है, उसको हम लोग मेजर करवा सकते हैं। अनकाउंटेबल होता है वो, लेकिन उसको हम लोग तकरीबन मेजर तो कर सकते हैं। ठीक है। और वो जो होता है वो मतलब एक तरह से इनफाइनाइट होता है कि वो, और जो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है वो हमारे पास वो होता है फाइनाइट वेरिएबल होता है, मतलब उसको काउंटेबल है ना तो जाहिर सी बात है वो फाइनाइट होगा। और कंटिन्यूस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, यानी कि उसमें जो है वैल्यूज हमको पता नहीं होती कहाँ तक जाएंगी, कितनी होंगी, क्या होंगी। उसको मेजर कर सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज़ है कि नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स एक्सीडेंट इन अ मंथ इन कराची। तो ये वाली चीज़ तो सबको वैसे ही पता चल रही है कि ये वाली चीज़ हम लोग अगर एक महीना भी लगा के बैठे कि एक महीने में हम लोग काउंट करेंगे तो कर लेंगे काउंट हम लोग, किसी ना किसी तरीके से कर लेंगे। तो ये वाली चीज़ डिस्क्रीट हो गई। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन अ ईयर। तो ये वाली चीज़ हम लोग 10 साल भी लगा दें हम लोग काउंट नहीं कर सकते इसको। हम लोग मेजर तो कर सकते हैं, होते होंगे इंस्ट्रूमेंट्स इसके, मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। कुछ कुछ कर ले हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो ये वाली वैल्यू जो है वो कंटिन्यूस हो गई। फिर थर्ड पर आओ, लिखा हुआ है लेंथ ऑफ टाइम इट टेक्स टू रन अ माइल। ठीक है। ये वाली वैल्यू जो है ये वाली भी हम लोग एक तरह से कंटिन्यूस है, इसको भी हम लोग मेजर करते हैं क्योंकि टाइम को हम लोग मेजर करते हैं ना। तो जहाँ जहाँ मेजरिंग चीज़ होगी ना वो हम लोग की कंटिन्यूस होगी। ठीक है। इसको भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसको हम लोग मेजर करेंगे। तो सी पार्ट जो है वो भी कंटिन्यूस है। उसके बाद लिखा हुआ है नंबर ऑफ एग्स लेड बाय अ hen इन अ मंथ। ये वाली चीज़ जो है वो हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो ये जो है वो डिस्क्रीट है। फिर लिखा हुआ है ग्रेड्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट्स इन स्टेट एग्जाम। ये भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, ग्रेड्स जो होते हैं वो काउंटेबल होता है ना, तो ये वाली चीज़ जो है ये भी डिस्क्रीट है। फिर एफ में लिखा हुआ है नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड इन ए क्रिकेट मैच। ये भी जो है ये भी डिस्क्रीट है, ये भी हम लोग रन्स जो है वो काउंट कर सकते हैं ना, इसमें कोई मेजरिंग चीज़ तो नहीं है, ये वाली भी काउंटेबल है, तो डिस्क्रीट वेरिएबल होगा ये भी। अच्छा फिर इसमें मैंने लिखा हुआ है कि रेंज, इसमें सवाल में लिखा हुआ था कि पॉसिबल रेंज बताएं। यहाँ पर तुम लोग एक वैल्यू सही कर लेना, शायद मैंने तुम लोग को करवाई हो नहीं करवाई हो। मैंने लिखा हुआ है रेंज ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल में मैंने इनफाइनाइट एंड अनकाउंटेबल लिखा हुआ है, यानी कि वैल्यू जो होगी वो आपकी इनफाइनाइट होगी, आपकी पता नहीं होगी, और अनकाउंटेबल होगी। और रेंज ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज जो है वो डिस्क्रीट वेरिएबल जो है मैंने लिखा था पहले बिटवीन 0 to 6। वो 0 to 6 नहीं करना, वो लिख देना 0 to एनी नंबर, मतलब वो 0 से शुरू होगी, काउंटेबल है ना तो जाहिर सी बात है वो 0 से शुरू होगी, नेगेटिव में तो जाएगी नहीं वो, जाहिर सी बिलाल बात गलती, है। बिलाल गलती जरा दोबारा बता देना, तुमने जो सही यार करने को मैंने बोला। लिखा है कि रेंज ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल्स के अंदर मैंने पहले लिखा था बिटवीन 0 to 6, बिटवीन 0 and 6 लिखा था ना मैंने। तो उसको 6 को हटा के तुम लोग एनी नंबर लिख दो। वो असल में जो है ना गूगल के ऊपर एग्जाम्पल लिखी हुई थी कि आप 0 से 6 के बीच में ले सकते हैं, लेकिन आप 0 से किसी भी नंबर के बीच में ले सकते हैं कि अनलेस कि वो मतलब एक फाइनाइट नंबर हो। ठीक है। फाइनाइट नंबर यानी कि 0 to 70 ले लूँ मैं, 0 to 90 ले लूँ, कहीं तक भी ले लूँ, लेकिन वो काउंटेबल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एनी नंबर लिख दिया। सही है। सही है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 पर आओ। अच्छा ये वाला ई भी सवाल जो है ना, डिस्क्रीट हो जाएगा ना बिलाल, ई भी डिस्क्रीट हो जाएगा। क्या कौन सी चीज? ई वाला पार्ट भी डिस्क्रीट हो जाएगा। हाँ ई वाला पार्ट भी सही। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है, वकास नीचे कर दो पेज। लिखा हुआ है कि इफ अ वेरिएबल एक्स टेक्स डिफरेंट वैल्यूज। अच्छा यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम लोग को गिवन है 15 4 6 3, मतलब ये वाली एक तरह से ना हम लोग को सम गिवन है हम लोगों को ना। अच्छा उसके बाद लिखा हुआ है कि फाइंड x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, और लिखा हुआ है x4 माइनस x5 का होल स्क्वायर। ठीक है। और आगे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर, हम लोग को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट के अंदर 4 चीज़ें ढूंढनी है, फिर सेकंड पार्ट के अंदर 3 चीज़ें ढूंढनी है। तो मैं बताता हूँ कि कैसे ढूंढते हैं। देखो
देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब देखो मैं फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट वाली चीज पर आया हूँ अभी कि x1 बता पेज आगे कर दो, तुम लोग के पास तो हुआ ना, तो तुम लोग सवाल को पीछे देख लेना। सही है, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि x की जितनी भी मेरे पास वैल्यू सवाल के अंदर गिवन है उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना कि पहली वैल्यू मेरे पास x1 है, दूसरी वैल्यू x2 है, तीसरी वैल्यू जो है वो x3 है, चौथी वैल्यू x4 है। इस तरह से लिख सकते हो ना मैं उसको। तो मैंने क्या किया है, सवाल के अंदर मुझे फाइंड क्या करना था, x1 प्लस x2, तो मैंने सिंपल सी चीज कर दी कि 15 प्लस 4 कर दिया मैंने। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पर जो है ना आगे मैंने 18 लिख दिया गलती से, वो 15 है, इसको सही कर लेना, ये वाली चीज़ भी यार सही कर बिलाल, लेना। हाँ बोलो। बिलाल तुमने साहब पेंसिल से क्यों किया है? यार मैंने इसलिए कर दिया कि सर ने लैब भी उससे करवाई थी ना पेंसिल से, तो उसमें अच्छा खासा हाँ, सवाल तो लैब वाले थे, तो सर कहेंगे कि पेंसिल ही कर दिया दोबारा। तो पेंसिल से करना जरूरी तो नहीं है ना? देख लो तुम्हारी मर्जी है। सही है, अच्छा अब देखो जो है ओके। वो एक्स वन प्लस x2 रखे हैं ना, तो मैंने यहाँ पे 15 प्लस 4 करना था, मैंने गलती से 18 प्लस 4 कर दिया, तो वो वाली चीज़ तुम लोग सही कर लो अभी, 15 प्लस 4 करके कर लेना। ठीक है, तो वो तुम लोग के पास आंसर आ जाएगा बिलाल 19 का क्वेश्चन होल में क्या है? स्क्वायर। क्वेश्चन में 15 ही है 18 ही? यार क्वेश्चन में पता नहीं, हाँ 15 ही लिखा हुआ है मेरे ख्याल में। तो ये तो यार चीज़ मैंने तो नॉर्मल सी 18 चीज़ का है ना तो यार, ये तो कोई बात नहीं। तो खैर अगर 15 लिखा हुआ है तो 15 कर दो, 18 लिखा है तो 18 कर दो। 18 से x1 जो मैंने है सॉल्व बस वो किया वाली वैल्यू 15 रख प्लस देना। 4 22, 22 का स्क्वायर 484, मैंने तो इस तरह से कर और 18 ही यूज करा आखिरी का। क्या कह रहे हो? कह रहा हूँ तुमने भी 18 ही यूज करा है। 18 तो प्लस 4 सवाल 22। सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ है, 18 है। सवाल के अंदर मुझे क्या पता, सवाल मैंने 18 ही सपोज करके लिया। अभी तो मैं भी तो वही क्वेश्चन, कह रहा हूँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि 18 नहीं करो, 15 लिखो सवाल के अंदर। ये क्वेश्चन 16 है बिलाल शायद। ये भाई माइक म्यूट कर दो। सही है, यहाँ पर जो है ना x1 प्लस x2 है, ठीक है, यहाँ पे मैंने 15 प्लस 4 रख दिया, अगर 18 लिखा है तो 18 लिख दो, 15 लिखा है तो 15 लिख दो। सही है, देख ले एक दफ़ा सवाल में, मैं देख के बता दूंगा। 15 प्लस 4 होगा तो 19 हो जाएगा, 19 का होल स्क्वायर कर देना, और 18 प्लस 4 होगा तो 22 हो जाएगा, 22 का होल स्क्वायर कर देना, 484 आ जाएगा। सही है, अच्छा उसके बाद सेकंड पार्ट था मेरे पास, फर्स्ट पार्ट का मतलब सेकंड पार्ट जो था वो था x4 माइनस x5 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैं x4 ढूंढो, मेरे पास x4 क्या है 3 और x5 क्या है 8, यानी कि मैं 3 माइनस 8 करवाऊंगा यहाँ पे। सही है, तो 3 माइनस 8 को मैंने करवाया तो -5 आ गया। अब कोई भी नेगेटिव चीज़ का मैं होल स्क्वायर करूंगा तो वो पॉजिटिव ही आएगी। सही है, तो 5 का होल स्क्वायर 25, -5 का होल स्क्वायर 25 आ जाएगा। उसके बाद ठीक है, मैं पहले पार्ट के तीसरे पार्ट पर आया। सही है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है समेशन ऑफ 6 एक्स आई का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि मेरे पास जो है ना समेशन ऑफ 6 का मतलब क्या है कि मैं वैल्यू लूंगा एक्स आई की, मैं एक्स की वैल्यू लूंगा 1 से लेके 6 तक की, 1 2 3 एक्स आई की, मतलब मैं x1 x2 x3 x4 x5 और x6 छह वैल्यूज लूंगा, क्योंकि मेरे पास सम के ऊपर 6 लिखा हुआ है और i इज इक्वल्स टू 1 है, यानी कि i मैं 1 से शुरू करवाऊंगा और 1 से लेके मैं कहाँ तक लेके जाऊंगा 6 तक, और उसके बाद जो है वो एक्स आई मेरे पास जो आएगा उसी का मैं होल स्क्वायर कर दूंगा। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अच्छा सवाल के अंदर जो है ना वो 18 ही है, मैंने क्योंकि यहाँ पे भी 18 से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 18 ही होगा मेरा ख्याल है। तो तुम लोग शायद देख लेना, मैं चेक करवा दूंगा, अभी फर्स्ट कर लो कि सवाल में 18 ही लिखा 15 हुआ है। है, सवाल में 15 है, 15 है। तुम्हारे चलो वाले चलो कोई सवाल में तो बात तुमने लिखा हुआ 15 है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पीडीएफ के अंदर शायद 18 ही लिखा हुआ हो, या खैर वो तो देख लेना तुमने, मैं बता दूंगा तुम लोगों को, 15 होगा तो 15 कर लेना, एक ही तो ठीक है। वैल्यू का फर्क है। तो ये तो देखो ये वाले पार्ट के अंदर मैंने क्या किया, लिखा हुआ था कि 1 से लेके आपको 6 तक वैल्यूज करनी है और उन्हीं का होल स्क्वायर कर दो। तो मैंने क्या किया है, मैं 1 से लेके 6 तक की वैल्यूज लेके चला हूँ। मैंने पहले जो है वो 15 थी 18 थी जो भी थी वो रख दी, 18 लिख दिया मैंने यहाँ पे फिलहाल, फर्स्ट कर लो भी 18 ही लिखा हुआ है। सही है, 18 लिख दिया, फिर मैंने 4 रखा, 6 रखा, 3 रखा, 8 रखा, 11 रखा, मैंने लाइन से 6 वैल्यूज रख दी, उनको मैंने आपस में सम करवाया, उसी का मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो आंसर आ गया इसका 250। तो ये वाली चीज समझ में आ रही है, समेशन ऑफ 6 आई इज इक्वल्स टू 1 का मतलब है कि आई आप लेके चलोगे 1 से लेके 6 तक, और जो आपके पास वैल्यू आएगी उसी का होल स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट पार्ट था कि समेशन ऑफ 6 आई इज इक्वल्स टू 3 एक्स आई, यानी कि अब देखो अब मेरे पास क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ तो तुम लोगों को खुद पता चल जाएगा कि आई जो है वो मुझे लेके चलना है 3 से लेके चलना है, और आई की मेरे पास मैंने कहाँ तक लेके चलना है, जब तक वो मतलब 6 वैल्यूज लेके चलनी है मुझे। आई में आई जो हो मतलब मैं 3 से स्टार्ट कर दूंगा थर्ड वैल्यू से, यानी कि x3 से स्टार्ट करूंगा और कहाँ तक लेके जाऊंगा, अनलेस वो 6 तक नहीं हो जाएंगी, यानी कि मैं उसको 6 तक बढ़ाऊंगा लेकर, यानी कि मैं 6 से स्टार्ट करूंगा इसको
मेरे पास थर्ड वैल्यू क्या थी 6, x3 मेरे पास 6 थी ना, तो मैंने 6 से स्टार्ट करी, फिर 3 कर दिया, फिर 8 करा, फिर 11, फिर 30, सवाल के अंदर ये लिखा हुआ था समीशन ऑफ 6 आई इज इक्वल्स टू 3, और यहाँ पर सिर्फ एक्स आई लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे हम लोग को जो है वो स्क्वायर स्क्वायर कुछ नहीं करवाना है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू लिखनी है। तो मैं 3 से लेके चला और मैं आगे मैं 6 वैल्यूज़ को जो है मैंने बढ़ा दिया, तो यहाँ पर मैंने वो वाली वैल्यूज़ लिखी, उनको मैंने प्लस करवाया तो 50 आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर आओ। अब क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे ख्याल में, क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट 1 देखो लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन का क्या कह रहे हो? 5 और 6 पार्ट नहीं समझा है क्वेश्चन का। आखिरी पार्ट समझ में नहीं आया? क्वेश्चन पार्ट 5 और पार्ट 6। पार्ट 5 और पार्ट 6 तो मैंने समझाया ही नहीं अभी, और पार्ट 5 भी नहीं समझाया। वही तो बात बोल रहा हूँ कि दो ये भी बाकी है, पार्ट 5 पार्ट 6 पार्ट 7 3 बाकी पार्ट 7 भी ये बाकी है। लास्ट वाला रिपीट कर दो यार। अभी तो मैं समझा रहा हूँ ना, अभी मैं कोई आगे थोड़ी बढ़ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। कोई इग्नोर कर यार, ये आगे भाग रहे हैं। यार देखो दानियाल, लास्ट वाले पार्ट के अंदर क्या हुआ है, 4 के अंदर देखो लिखा हुआ था कि i इज इक्वल्स टू 3 है, यानी कि i की जो वैल्यू हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, xi की जो वैल्यू होगी वो हम लोग 3 प्लेस से स्टार्ट करेंगे, x1 छोड़ देंगे, x2 छोड़ देंगे, x3 से स्टार्ट करेंगे, सही है, और लेके कहाँ तक चलेंगे, अनलेस वो 6 तक नहीं चले आएगा, यानी कि x3 x4 x5 x6 x7 एंड x8, ठीक है। तो ये मैं इसको जो है वो 6 तक मैंने एक्सीड कर दिया, इसको x3 से मैं लेके चला x8 तक मैंने कर दिया, सारी वैल्यूज पुट करी, उनका जो है मैंने आपस में सम करवा दिया, तो मेरे पास आंसर आ गया xi का 50, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो लिखा हुआ है बिलाल बिलाल हाँ बोलो। बिलाल पार्ट 1 में 18 की बजाय 15 है ना? हाँ कर दो, 15 कर X1 दो। सही हाँ है। सही। तो फिलहाल बात करें, यहाँ जो हम लोग लेके चल रहे हैं इतना आई प्लस 3 से बकास आवाज नहीं आ रही। कह रहा हूँ आई जो लेके चल रहे हैं हम लोग 3 से 6 तक लेके चल रहे हैं ना, तो 3 मतलब हमारे इनिशियल है, फिर आगे हमें 6 डिजिट गिनने हैं ना, कि 6 डिजिट मतलब अब कहाँ तक हमारे हो रहे हैं, तो करेंगे हाँ तो हमारे 6 से लेके अपने पास 11 6 7 8 9 10, हाँ सॉरी 1 2 3 भाई देखो सुनो मेरी बात सुनो, 4 समेशन के ऊपर लगा हुआ है ना 6, समेशन के ऊपर 6 लगा हुआ है ना, तो उसका मतलब क्या होगा कि आपको 6 वैल्यूज इंक्लूड करनी है, आपको कुछ भी करके 6 वैल्यूज का सम निकालना है, और i इज इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या है, यहाँ पर i की जगह जो है वो xi रख दो, ठीक है। और तो इनिशियल जो 3 से हमारे स्टार्ट, पास 3 से हाँ स्टार्ट है, तीसरे प्लेस पे। हाँ, यानी कि तुम इनिशियल जो उठाओगे वैल्यू वो 3 से उठाओगे, यानी कि 3 प्लेस पे जो वैल्यू रखी होगी, और वहां से तुम 6 तक लेके चलोगे, ठीक है। अब देखो पार्ट 5 क्या है कि आई जो है वो यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यानी कि इनिशियल वैल्यू जो है हम लोग को 1 से स्टार्ट करनी है, और समीशन के ऊपर लिखा हुआ है 8, यानी बिलाल कि जो लास्ट बिलाल वैल्यू है। बिलाल हाँ हाँ सॉरी यार, एक कंफ्यूजन है यहाँ पे बोलो। ना। क्वेश्चन के अंदर जो है वो नीचे i इज इक्वल्स टू 3 लिखा हुआ है, और समीशन के ऊपर जो है वो 8 लिखा हुआ है, और तुमने जो है वो 3 से 8 तक की वैल्यू ली है, और तुम बोल रहे हो कि अगर 6 लिखा हुआ होगा ऊपर तो 6 डिजिट लेंगे, तुमने तो 8 डिजिट नहीं लिए। सवाल के अंदर 8 लिखा हुआ है? हाँ नहीं नहीं, मैंने गलती से लिख दिया हुआ, क्योंकि सर का आंसर यही आ रहा है। तो ऊपर मैं तुम वो लोग हाँ पीडीएफ वाला 6 सवाल खोल के देख रहा हूँ। पीडीएफ में 8 लिखा हुआ है? हाँ अच्छा हाँ हाँ, बिलाल तो फिर पीडीएफ में वैसे 8 लिखा हुआ अच्छा है। तो एक काम करो, मैंने शायद गलती से लिख दिया हो, एक काम करना कि देखो i इज इक्वल टू 3 है ना, और समीशन के ऊपर 8 लिखा हुआ है ना, तो तुम लोग क्या करो कि अब उसको जो है वो 3 से एक्सीड करके जो है वो आगे तक 8 तक ले जाओ वैल्यूज। नहीं दानियाल, हो ही नहीं सकता ना दानियाल, 8 तक हो ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता 8 तक, क्योंकि आगे हम लोग के पास वैल्यूज ही नहीं है, 9 के बाद हम लोग को वैल्यूज हाँ, ही नहीं गिवन है, तो इसका तो वो मतलब जा ही नहीं 3 से सकता। लेके x3 3 से से लेके लेके, x8 तक प्लस करना है, राइट? हाँ x3 से लेके x8 तक जाएगा, वो जा ही नहीं सकता आगे, क्योंकि सर ने 9 के बाद वैल्यूज ही नहीं दी हुई, सर ने गलत लिखा हुआ है, सर पागल हो गए। अच्छा खैर देखो, अब पार्ट 5 आपसे कह रहा हूँ, पार्ट 5 समझ लो। अब देखो i इक्वल्स टू 1 है, और समीशन ऑफ 8 लिखा हुआ है, यानी कि 1 से लेके स्टार्ट करना है और 8 तक जाना है हम लोग को, और आगे देखो लिखा हुआ है xi माइनस मीन। यहाँ पर जो है वो हम लोग को पहले xi जो है ना, xi यानी कि मेरे पास जितनी भी वैल्यूज हैं, x1 x2 x3 x4 x5 जितनी भी आ रही है, उस सब में से मैं माइनस करवाऊंगा मीन को, ठीक है।
यानी कि अब सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे मीन पता हो यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं मीन ले लूँगा। मीन कैसे लेते हैं, जितनी भी मेरे पास एक्स की वैल्यूज गिवन थी हम 15, लोगों 4, को यहाँ 6, 3, सेकंड 8, डेविएशन ठीक निकालना है, है ना। सही है। उसको जो है मैंने आपस में प्लस करवाया और उन्हीं उतने ही नंबर से मैंने डिवाइड करवा दिया, तो मेरे पास जो है वो मीन आ गया। तो मेरे पास मीन यहाँ पे बन रहा है 9। सही है। अब इस 9 को जो है वो मैं बारी बारी सब में पुट करवाऊंगा। अब देखो यहाँ पर तुम लोग किसी एक को नहीं रख देना, यानी कि जैसे 18 को रख दिया, 4 को रख दिया, तुम लोग को सबको करवाना है। यानी कि जैसे 8 वैल्यूज है ना, 8 वैल्यूज ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 वैल्यूज है ना, तो 8 वैल्यूज में से मीन माइनस करवाना है और उनको फिर प्लस करवाना है। ठीक है। तो सबसे पहले 18 में से 9 को माइनस करवाओ, फिर प्लस करवाओ, 4 माइनस 9 करवाओ, फिर दोबारा से सम ले लो, फिर 6 माइनस 9 करवाओ, यानी कि बारी बारी सब में से मीन माइनस करवाओ और जो आंसर आ रहा है उसको फिर सम अप करवा दो आपस में। ठीक है। तो तुम लोग के पास जो आंसर आएगा वो 0 के इक्वल आएगा। ठीक है। ये वाला पार्ट समझ में आ गया सबको? बारी बारी जो है वो मैंने सब में से मीन माइनस करवाया और फिर आपस में मैंने सम ले लिया उसका। ठीक है। बिलाल दोबारा समझा दो यार इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट ये मीन वाला देखो, जिसका मीन आंसर जीरो लिखा आ हुआ रहा है है। ना, देखो समेशन ऑफ मीन लिखा हुआ है ना, यानी कि सम लेना है हम लोग को एक्स आई माइनस एक्स का। अब देखो मेरे पास एक्स आई यहाँ पर कोई एक वैल्यू तो है नहीं, एक्स आई मेरे पास यहाँ पे 8 वैल्यूज हैं। तो मैं जाहिर सी बात है उन 8 वैल्यूज में से मीन को माइनस करवाऊंगा ना, तो मैं बारी बारी सब में से मीन माइनस करवाऊंगा जितनी वैल्यूज है मेरे पास। 18 में से करवाऊंगा, 4 में से, 6 में से, 3 में से, 8 में से, 11 में से, सब में से करवाऊंगा मीन को माइनस। ठीक है। और जो वैल्यूज आएंगी उन सबको मैं फिर आपस में प्लस करवाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पीछे सम का साइन लगा हुआ है। तो मुझे उनका सम चाहिए ना, तो मैं माइनस करवा के और फिर सम लूंगा, फिर मेरे पास जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। और यहाँ पे मैंने 1 से लेके 8 तक इसलिए चूज करी क्योंकि आई जो है मेरे पास 1 था और समीशन जो था वो मेरे पास 8 तक था। ठीक है। लाल, अब देखो ओके पार्ट, ओके आ गया। हाँ बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने मीन इसके अंदर 9 निकाला हुआ है, लेकिन मेरा तो मीन 8 आ रहा है, 8.6 आ रहा है। तो तुम इसको 9 कर दो ना, राउंड अप कर दो। राउंड ऑफ कर देंगे, अच्छा ठीक है, हाँ सही है। बिलाल, ठीक है। हाँ बोलो। बिलाल इस फिफ्थ पार्ट में हर वैल्यू को जितनी वैल्यूज है उनसे माइनस करवाना है ना। हाँ सबसे माइनस करवाना बस है, सही है, मीन को माइनस करवाना है। बस सही है। सही है। अच्छा अब देखो ये 6 पार्ट जो है ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। देखो क्या लिखा हुआ है, समेशन 8 आई इक्वल्स टू 1 एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर। देखो इसमें से आधी से ज्यादा चीज जो है ना हम लोग निकाल चुके हैं पहले पिछले पार्ट में। हम लोगों ने क्या फिलहाल वो करना है इसमें 15 सिर्फ, पहले सुनो, मेरी बात सुनो, वो पहली वैल्यूज होगी 15 नहीं होगी, वो 18 होगी। 18 पे हमारे पास 9 निकल रहा है, 9। चलो ये ठीक है, सही है, 18 ही है बस। सही है, सही है, सही कर लेना वो फिर अपने पास। ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर जो है ना 6 पार्ट के अंदर सिर्फ होल स्क्वायर लगा हुआ है। 5 पार्ट को देखो और 6 पार्ट को देखो, दोनों सेम सवाल है, लेकिन सिर्फ क्या हो रहा है कि 6 पार्ट के अंदर होल स्क्वायर है, यानी कि जो 5 का आंसर है उसी पर मैं होल स्क्वायर कर दूंगा। तो 5 का आंसर मेरे पास क्या आ रहा था, 0। अब 0 के ऊपर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो दोबारा से 0 आ जाएगा। ठीक है। तो ये 6 पार्ट बहुत आसान था। अब देखो 7 पार्ट, कोई कुछ कह रहा है? पार्ट का आवाज नहीं आ रही यार, कौन कह रहा मैं 6 पार्ट का कह रही हूँ यार। है? हाँ मैं ये कह रही हूँ कि जिसमें है ना एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो इसमें जैसे मैंने भी पहले ऐसी 0 वाली गलती की थी, लेकिन जब मैंने देखा ना सर का आंसर, तो सर का आंसर ये नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसे दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की। एक्स आई माइनस एक्स बार है ना, तो इसमें हमने क्या किया, पहले एक्स आई माइनस एक्स बार, फिर होल स्क्वायर, फिर एक्स टू माइनस एक्स बार, फिर उसका होल स्क्वायर, फिर एक्स थ्री माइनस एक्स बार, उसका होल स्क्वायर। इन सब वैल्यूज को, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो स्क्वायर से पॉजिटिव हो जाएगी, तो सारा खत्म करके फिर पॉजिटिव आंसर आएगा, मतलब 0 नहीं आ अच्छा, सर सकता। का ये वाला आंसर नहीं आ रहा? नहीं, सर का 172 आ रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है, मैं समझ गया, सही है। अच्छा हम लोग ने सही है, यही वही वाला मीन डेविएशन वाला काम किया है हाँ मेरे ख्याल में। हाँ हाँ। सही है, सही है। अच्छा ये वाली चीज करेक्ट कर लेना तुम लोग जो है ना। हमने उधर देखो यहाँ गलती पे नहीं की, मिल एक्स आई गलती माइनस मीन है ना, एक्स आई माइनस मीन है ना, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो है वो तुम लोग सारी वैल्यूज को दोबारा से करवाओगे, माइनस करवाओगे मीन से, लेकिन उस पर जो है वो अब स्क्वायर भी लोगे। यानी कि पहले मैंने 18 माइनस 9 किया था तो मैंने नॉर्मल छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं उसका स्क्वायर भी लूंगा। फिर जो है वो मैंने 4 माइनस 9 किया था तो यहाँ पर मैं दोबारा से उसका स्क्वायर लूंगा। सही है। इस तरह से मैं सारी वैल्यूज का स्क्वायर लूंगा और उनका जो फिर आपस में आंसर आएगा उनको मैं सम अप करवा दूंगा। तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा था, 172। तो ये वाली चीज भी करेक्ट कर जी। लेना। ठीक है, सही है। अब देखो यहाँ पर जो है वो 7 पार्ट के अंदर क्या है,
7 में लिखा हुआ है समीशन 8 i इज इक्वल्स टू 1 टू एक्स आई माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पर देखो मुझे वही वाली सारी चीज़ें करनी है, लेकिन अब मुझे क्या करना है कि 2xi-1 का होल क्यूब है ना, यानी कि एक्स आई जो है ना, यहाँ पर मैं एक्स आई की जगह हर एक्स आई की वैल्यू रखूंगा, मैं कोई एक वैल्यू रखूंगा और मुझे 1 से लेके 8 तक चलनी है, यानी कि मुझे सारी वैल्यूज लेनी है। तो मैं पहले इसी फॉर्म को लूंगा 2xi-1 के होल क्यूब को, और उसके अंदर मैं पहली वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, तो एक्स आई की जगह मैंने जो है वो मैंने यहाँ पे 13 क्यों रख दिया, यहाँ पर 18 है ना। हाँ, यहाँ पर भी 18 ही रखना है, मैंने यहाँ पे गलती से 13 रख दिया। ठीक है, पहली वैल्यू जो है हम लोग के पास 18 थी, तो 18 रख दो, सही है, एक्स आई की जगह। फिर उसको प्लस करवाओ, उसके बाद दोबारा से एक्स आई के अंदर 4 रखो, फिर प्लस करवाओ, फिर दोबारा एक्स आई के अंदर 6 रखो, ऐसे करके सारी वैल्यूज रख दो और फॉर्म यही रहेगी, सेम एग्जैक्ट फॉर्म रहेगी, सिर्फ होल क्यूब आ जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, तो अंदर ही अंदर सॉल्व करवाना, उसको सॉल्व करवाने के बाद जो आंसर आए उसका जो है वो होल क्यूब कर देना। तो मेरे पास कुछ ये वाली इस तरह की वैल्यूज आएंगी बड़ी बड़ी, उनको फिर मैं आपस में सम अप करवाऊंगा, तो मेरे पास फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ये वाला आंसर जो है मैं तुम लोग को बताऊंगा, क्योंकि मैंने शुरू में जो है वो एक्स आई मैंने 13 रख दिया यहाँ पर, जबकि 18 था, तो मैं फिर वो आंसर सही करके बता दूंगा। थोड़ा सा फर्क आएगा आंसर के अंदर, सही है। ये वाला सवाल समझ में आ गया पूरा कैसे होगा, क्योंकि ये वाले सवाल जो है ना सर दे सकते हैं, अच्छे खासे आए हुए इसके अंदर। ये वाले क्वेश्चन मतलब बिलाल पार्ट 6 में भी वही करेंगे जैसे एक्स आई माइनस मीन है, तो जैसे हमने ऊपर किया है बिल्कुल सेम उसी तरह से हाँ कर हाँ देंगे। हाँ, वैसे ही करेंगे। पार्ट 5 जो है वो भी सेम है, पार्ट 6 जो है वो भी सेम है, सिर्फ पार्ट 6 के अंदर क्या हुआ है कि आप होल स्क्वायर ले लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 पर आओ। अब देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, सपोज दैट समीशन 4i इज इक्वल्स टू 1 xi इज इक्वल्स टू 9, और यहाँ पर दूसरी वैल्यू लिखी हुई है 4i इज इक्वल्स टू 1 और xi स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, सही है, xi स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50 लिखा हुआ है। और देखो हम लोग को सवाल के अंदर में दो चीजें दी हुई है यहाँ पर, एक लिखा हुआ है कि समीशन 4i इज इक्वल्स टू 1 xi माइनस 2 का होल स्क्वायर बताएं। ठीक है, अब यानी कि मुझे एक सबसे पहले मैं पहला वाला सवाल सॉल्व कर दूँ। ठीक है, पहला वाला सवाल मैं लूंगा, उसके बाद जो है वो मुझे दो वैल्यूज यहाँ पे सवाल के अंदर ऑलरेडी गिवन है। एक जो है मुझे एक्स आई की वैल्यू गिवन है 9 जो आ रही है मेरे पास, और एक एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू गिवन है जो कि मेरे पास 50 आ रही है। ठीक है, तो देखो मैं क्या करूंगा, मैंने पहली वाली चीज पहला वाला सवाल लिया, अब उसके अंदर देखो लिखा हुआ है एक्स आई माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर जो है वो मैं एक्स आई माइनस 2 के होल स्क्वायर की जगह मैं डायरेक्ट एक्स आई की वैल्यू पुट नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं एक्स आई की जगह मैंने 9 पुट नहीं करा, क्योंकि ये मेरे पास जो है वो होल स्क्वायर के अंदर आ रही है चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, इस चीज़ को मैं 2 उसके a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलूंगा। ठीक है, होल स्क्वायर है ना, तो सबसे पहले मैंने इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से जब खोला, तो मेरे पास देखो फॉर्म क्या बनी, एक्स आई स्क्वायर जो है मेरे पास सवाल के अंदर गिवन था 50 आ रहा था। ठीक है, तो एक चीज़ मेरे पास आ गई, माइनस क्या होता है फॉर्मूले का, माइनस 2ab, तो माइनस मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 2 4 4 एक्स आई हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पे अब जो है मेरे पास जो एक्स आई आया है वहाँ पर मैं 9 रखूंगा, क्योंकि पहले जो मेरे पास आ रहा था ना एक्स आई, वहाँ पे मेरे पास होल स्क्वायर लगा हुआ था, तो तब मैंने नहीं रखा। अब जो है वो यहाँ पे मेरे पास सिंपल एक्स आई आ रहा है, तो यहाँ पर मैं 9 रखूंगा, और प्लस का 4 ऐसे आ गया क्योंकि वो 2 था। ठीक है, ठीक है, मैंने फॉर्मूले से खोला, उसके बाद जो मेरे पास ये वाली फॉर्म बन गई, एक्स आई स्क्वायर और एक्स आई मेरे पास अलग अलग आ गए। अब मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर की जगह मैं एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू रखूंगा, 50 आ जाएगी, और एक्स आई की जगह जो है वो मैंने 9 रख दिया। तो इसके बाद मैंने इसको कैलकुलेट करवाया, तो मेरे पास आंसर 18 आ गया। ठीक है, इस वाले चीज़ को जो है वो पहले फॉर्मूले से खोलना, और फॉर्मूले से खोलने के बाद फिर करना इसको सॉल्व। अब देखो सेकंड पार्ट जो है वो, सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 2.5 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2xi स्क्वायर माइनस 3xi प्लस 1। ठीक है, अब देखो क्या करो, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर कोई होल स्क्वायर वगैरह वैल्यू नहीं लिखी हुई है, यानी कि तुम्हारे पास जो एक्स आई स्क्वायर लिखा हुआ है और एक्स आई जो लिखा हुआ है ना, वो वही वैल्यूज है जो सवाल के अंदर गिवन है पहले से। ठीक है, तो यहाँ पे इसको फॉर्मूले वॉर्मूले से खोलने की कुछ जरूरत नहीं है, वही वैल्यूज है। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले जो है वो 2.5 को मल्टीप्लाई करवा दिया, या बाद में करवा दो तुम लोग, मसला नहीं है उसमें कोई, पहले करवा दो बाद में करवा दो। ठीक है, मैंने पहले ही करवा दिया 2.5 को सबसे पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दी, तो मेरे पास एक वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जो है मैं क्या करूँगा, एक्स आई स्क्वायर की जगह मैंने 50 पुट कर दिया, एक्स आई की जगह मैंने 90 पुट कर दिया, सॉरी 90 करो 9 पुट कर दिया। उसके बाद जो है मैंने इनको ब्रैकेट्स को आपस में सॉल्व करवाया, प्लस करवाया, प्लस माइनस करवाया, उसके बाद मेरे पास 185 आंसर आ गया। ठीक है,
तो ये 2 पार्ट समझ में आ गए सबको? इस तरह से होंगे। या पहला वाला जो है वो, हाँ बोलो। सुनो, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना, जो स्क्वायर हाँ, वाला था, हाँ, उसको जैसे तुमने बताया ना वैसे सही था, लेकिन जो सर का आंसर आ रहा था वो मैच नहीं कर रहा था उस चीज़ से। तो मैंने ना फिर उसका सम एक फॉर्मूला है जो हमने शायद पहले भी किया था, कि तुमने जो कहा था कि याद कर लेना, वो ये था कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला नहीं, n+1 2n+1 हाँ, हाँ, डिवाइड बाय हाँ। 6 हमने किया था, सही है, सही है। वो यहाँ पे लगा के किया था, तो आंसर सर वाला आ रहा था। तो आई गेस सर का शायद आंसर उस क्या आ तरीके रहा है? से 30। अच्छा, पता नहीं मुझे, उससे तो मुझे मैं देखूँगा, क्योंकि मैंने जो है वो जितने निकाले थे यूट्यूब, गूगल से देखकर, तो उन लोगों में सबने ऐसे ही किया हुआ था ये वाला सवाल। अब मैं सर मैंने वाले से कर लूँगा। स्क्रीन भेजू पिक्चर। हाँ, तुम मुझे जो है वो ग्रुप पे भेज दो। हाँ बल्कि मैं मुझे भेज दो, मैं ग्रुप पे भेज दूँगा। सही है, मैं भेजती हूँ। ठीक है, कौन सा फिर ये वाला वाला फॉर्मूला सवाल जो है था? ना, ये वाला पहला एन वाला एन पार्ट जो है ना, फिर प्लस वन अपॉन एन, न वाला n+1 2n+1/6 वाला। हाँ, मेरे ख्याल में वही वाला कह रही है। और वहाँ सब्लिमेशंस किस तरह से लगाएंगे फिर हम? अब पता नहीं, मैं देख के बताऊँगा वो तो। हाँ हाँ, वही वाला फॉर्मूला कह रही हूँ मैं। और ठीक है। वहाँ सब्लिमेशंस किस तरह से लगेंगे? मतलब n को तो चलो हमने क्योंकि एक्सेल से देख कर इसमें लिया। इसमें सबमिशन है ना, 1 से लेके 4 तक स्क्वायर्स का सबमिशन है ना, इसलिए शायद ये वाला लगा था। हाँ, मेरे ख्याल में। मैं भेजती हूँ। हाँ, सही है। ठीक है, फिर 1 वाला पार्ट जो है वो अभी हम लोग करते हैं, और सेकंड वाले पार्ट में तो मसला नहीं था ना? ठीक है। नहीं नहीं, अच्छा, सेकंड वाले में नहीं था, सेकंड वाला सही था। अच्छा सही है। अब देखो, अब 18 वाले पार्ट पर आ जाओ। 18 पार्ट के अंदर सिर्फ हम लोग को 3 चीज़ें बतानी है: क्लास बाउंड्रीज, मिड पॉइंट्स और क्लास विड्थ। ये तो तुम लोगों को खुद भी बनानी आती होंगी। क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाऊंगा मैं? क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं? 0.5 माइनस करवाते हैं और 0.5 प्लस करवाते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर जो वैल्यू है ना, एक वैल्यू यहाँ पर गिवन है 3.5 से लेकर 5.5 तक। देखो उसके अंदर जो है ना, आंसर क्या आना चाहिए था? यहाँ पर जो है मैंने 0.5 क्यों नहीं किया? अब मुझे यहाँ पे, मैंने बाद में मैंने गूगल वगैरह पे देखा था, और सर का आंसर भी यही आ रहा था, 3.45 से लेकर 5.45 तक। देखो ये होता है कि जब डेसिमल वैल्यू आ जाती है ना आपके पास, तो डेसिमल वैल्यू के अंदर से आप 0.05 माइनस करवाते हैं। जब आपके पास इंटीजर वैल्यू आती है तो आप 0.5 माइनस करवाते हैं। जब डेसिमल वैल्यू आ जाती है तो आप 0.05 माइनस करवाते हैं। ठीक है, तो 3.5 के अंदर से 0.05 माइनस करवाओ, तो 3.45 आ जाएगा। और 5.5 के अंदर से 0.05 प्लस करवाओ, तो 5.45 आ जाएगा, 5.55 आ जाएगा। यहाँ पे वो सही कर लेना, मैंने 45 लिखा हुआ है, 55 है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ याद रख लेना। और बाकी 10 से लेके 19 तक का तो पता है सबको, और -6 से लेके -3 तक का भी पता है सबको। ठीक है, उसके बाद जो है वो क्लास बाउंड्री ऐसे निकलती है। मिड पॉइंट्स जो है वो तुम लोग को आते निकालना, मिड पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? 10 और 19 को जो है वो मैं वैल्यूज प्लस करवाऊंगा और 2 से डिवाइड करवा दूंगा, तो मेरे पास यार वैल्यू आ जाएगी। प्लस थ्री वाले में ये नहीं होगा, मैं जब से प्लस कर प्लस कर पहले वाले से माइनस करते हैं, दूसरे वाले में प्लस करते हैं, तो ये नहीं होगा 6.5 से लेकर अपना अपना क्या नाम है 2.5 तक? इस तरह से क्या नहीं कह रहा होगा? है, समझ में नहीं आ रहा। यार लास्ट वाले में हम लोग पहले में हम लोग प्लस 0.5 माइनस पहले कराते हैं, में प्लस दूसरे नहीं वाले करते, पहले में माइनस करते हैं। है ना, वही है, रुक पहले जा, में मैं माइनस बताता हूँ करते हैं, इसका दूसरे वाले सवाल। में प्लस वकास मैं करते तो हैं। बताता हूँ। मैंने, वकास बोलना चाह रहा है कि वो जो माइनस वाला है ना, उसके अंदर जो है हम हाँ, जो पहली वाली वो है, मतलब लोअर बाउंड्री है, उसके अंदर जो है हम लोग माइनस करते हैं 0.5, और अपर वाली में जो है हम प्लस करते हैं 0.5। तो उसका जो माइनस साइन अच्छा है तुम लोग ये कह रहे उससे हो कि माइनस की वजह से वो 6.5 आना चाहिए था, और वो वाला 4.5 आना चाहिए? नहीं, वो वाला कितना आना चाहिए 2.5 था? आना चाहिए था। 2.5 आना था। हाँ। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट। हाँ, देख लीजिए। हाँ, -6.5 आना चाहिए था। सही है, ठीक है। -6.5 है और -2.5 है, ये कर लेना, सही कर लेना ये वाला। ठीक है, ये वाली चीज़ भी सही कर लो, और इसके बाद जो है वो मिड पॉइंट्स निकालना आता है सबको। शुरू की जो वैल्यूज होंगी उन दोनों को प्लस करवाओ, 2 से डिवाइड करवा दो, मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, बात वो सुनो, मैंने तीनों में काम किया है। हाँ बोलो। मिड पॉइंट क्लास इंटरवल का ही निकलेगा ना? हाँ, क्लास इंटरवल से निकलेगा। बाउंड्री का भी निकालोगे तो वही एग्जैक्ट सेम आएगा। ओके। ठीक है, उसके बाद जो है वो क्लास विड्थ पूछी हम लोग से यहाँ से। सही है,
देखो क्लास विड्थ पूछे ना कि हर क्लास के अंदर कितनी रेंज है आपकी, कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो भी है। ठीक है, तो पहली क्लास में हो तो 10 से 19 है, तो अब काउंट करना शुरू करो। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, तो 10 बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, तो क्लास विड्थ जो है हम लोग की एक की हो गई 10। फिर बी पार्ट पर आओ, बी पार्ट के अंदर 3.5 है, फिर 4.5 है, फिर 5.5 है, तो ये 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है वो 6 के सी के अंदर आओ। अब सी के अंदर जो है वो यहाँ पर देखो -6 से लेके -3 तक है। सिंपल से ये नहीं कह सकते कि अपना अपर क्लास क्या? से लोअर क्लास माइनस करके करा के +1 कर दें, आ जाएगा मेरे पास आंसर। हाँ ऐसे भी तो कर प्लस सकते हैं। ऐसे भी करवा सकते हो, हाँ हाँ, ऐसे भी करवा सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। और सी पार्ट के अंदर जो वही किया -6 -5। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मुझे अभी कंफर्म नहीं हो रही है वाली चीज़ें कि कैसे हुआ ये। सर ने जो है वो +3 लिखा हुआ था इसका आंसर, लेकिन शायद मेरे ख्याल में इस तरह से हुआ है कि शायद माइनस के अंदर चली गई ना वैल्यू, तो यहाँ पे सर ने 3 लिखा है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना देखो -6 काउंट करो, फिर -5 काउंट करो, फिर -3, सॉरी फिर -4 और फिर -3, तो आना चाहिए था ना। लेकिन सर ने अपने आंसर में +3 लिखा हुआ है। पॉजिटिव तो खैर समझ में आता है, चलो, लेकिन 3 जो लिखा हुआ है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो ये अगर किसी को पता हो तो मुझे बताना, वरना मैं देखूंगा गूगल से कैसे होगा। यार सर का आंसर भी तो गलत हो सकता है। हाँ सर, तो खैर एक दो आंसर सर के गलत थे। नहीं, लेकिन मैं ये वाली चीज़ कंफर्म करूंगा तुम लोगों को बाद में ना। ये अभी मैं बताता हूँ थोड़ी देर में ना कि माइनस के अंदर शायद हम लोग अपर वाली वैल्यू नहीं लेते, जब भी सर ने 3 लिखा है। अच्छा खैर फिलहाल अभी छोड़ो, अभी क्वेश्चन नंबर 19 पर आओ। ये क्वेश्चन नंबर 19 तो बहुत आसान है, बिल्कुल 1 मिनट का सवाल है बस। वकास लगा दो, क्वेश्चन नंबर 19 लगा दो, सब खोल लो अपने पास जो है। अच्छा देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ 1000 आर्मी रिक्रूट्स आर मेजर्ड फॉर हाइट। ठीक है, द शॉर्टेस्ट मैन इज 59 इंचेस एंड द टॉलेस्ट मैन इज 79 इंचेस। ठीक है, यानी कि हम लोग को जो है वो एक वो बता दी मैक्सिमम और मिनिमम हाइट बता दी कि सबसे छोटा जो है वो 59 है और सबसे जो बड़ा है वो 79 है। ठीक है, अब लिखा हुआ है कि कैलकुलेट क्लास इंटरवल विड्थ, और यहाँ पे जो है ना हम लोग को इंटरवल्स दिए हुए हैं। मैंने बताया था ना कि सवाल के अंदर जो है ना सर इंटरवल्स गिवन देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सवाल के अंदर सर इंटरवल बताए नहीं, क्योंकि फिर स्टर्जिस फार्मूला जो है ना अगर नहीं गिवन देंगे तो हम लोग को जो है वो स्टर्जिस फार्मूला से बनाना पड़ेगा। और पास्ट पेपर के अंदर सर ने जितने सवाल दिए उसमें जो सर ने जो है वो अपना जो है वो इंटरवल रखा हुआ है कि आपको 7 इंटरवल से बनाना है या 6 इंटरवल से बनाना है, तो वो गिवन होता है मोस्टली। अगर नहीं होगा तो वो फिर फॉर्मूले से बनाना है। ठीक है, यहाँ पे गिवन है कि 10 इंटरवल्स आर डिजायर्ड फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। गाइड कर दो कि इंटरवल्स क्या होती है, इंटरवल्स हमारे पास हाइट होती है, क्या होता है, मैं ये चीज़ देखो जानना देखो चाहूँगा। सुनो, मैं बता रहा हूँ। एक होती है क्लास इंटरवल, एक होती है क्लास विड्थ। क्लास इंटरवल आपके पास वो होती है कि जैसे देखो मेरे पास बन रही है एक 140 से 150, फिर बन रही है 150 से 160, फिर बन रही है 160 से 170। सही है, तो इस तरह से ये 3 बनी है ना, तो ये मैं कराऊंगा कि मेरे पास 3 इंटरवल्स आए, मतलब कि 140 से 150 तक का एक इंटरवल हो गया, 150 से 160 का एक हो गया, 150 से 160 से 170 का एक हो गया। ठीक है, ये क्लास इंटरवल हो गए। और क्लास विड्थ क्या होती है कि आपकी हर क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कितनी कितनी रेंज आ रही है एक तरह से। ठीक है, मतलब एक तरह से उसको ये कह लो कि क्लास विड्थ कितनी होगी कि आप आपकी जो क्लास है ना, एक क्लास जैसे पहली क्लास है 140 से 150, तो आपकी उसकी विड्थ क्या है, यानी कि उसके अंदर कितने बच्चे आ रहे हैं। तो 140 से काउंट करना शुरू करो 150 तक। ठीक है, तो कितने आएंगे, तो तुम्हारे पास जो भी नंबर आएगा तो वो तुम्हारे पास जो भी क्लास विड्थ होगी। ठीक है, अब इस सवाल के अंदर जो हम लोग से बोला गया कि आपको क्लास विड्थ बतानी है, तो क्लास विड्थ का फॉर्मूला पहली लैब से तुम लोग को याद होगा। पहली लैब के अंदर ही लिखा हुआ है क्लास विड्थ का फॉर्मूला, रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस हम लोग को गिवन है, सवाल के अंदर बता दिया सर ने कि 10 इंटरवल्स है, तो नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो इंटरवल्स ही होता है। तो हम लोग को बता दिया कि आपके पास 10 इंटरवल्स दिए हुए हैं पहले से, सिर्फ हम लोग को रेंज बतानी है यहाँ पर, और रेंज पता चल जाए तो जो है हम लोग के पास क्लास विड्थ पता चल जाएगी। तो रेंज कैसे निकालते हैं, और रेंज निकालने के लिए भी हम लोग को दो चीज़ें गिवन है पहले से, मैक्सिमम और मिनिमम गिवन है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। 79 में से मैं 59 माइनस करवाऊंगा तो 20 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो मैं फॉर्मूले में पुट करूंगा 20/10, मेरे पास क्लास विड्थ आ गया यहाँ पे 2। सही है, ये आंसर आ गया। सही है, समझ में आ गया वाली चीज़ सबको। अच्छा अब देखो ये वाली जो है ना, अब क्वेश्चन नंबर 20 पर आओ। इसके अंदर जो है ना टेबल पहले से हम लोग को दिया हुआ है, अच्छा खासा टेबल बना के सर ने दिया हुआ है इसमें।
और जो है इसमें से ना कुछ वैल्यूज मिसिंग है हम लोग के पास, ठीक है। अब वो वैल्यूज हम लोग को बतानी है यहाँ पे कि वो वैल्यू कितनी होंगी। अच्छा देखो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्लास इंटरवल के ऊपर बनेगी, मतलब किस किस रेंज में कितनी विड्थ की बनेगी, ठीक है। तो हम लोग को पहले सर ने एक पहले में हिंट दे दिया कि 10,000 से 15,000 तक एक क्लास बन रही है, ठीक है। और लास्ट हम लोग के पास लिखी हुई है 35,000। तो अब मैंने यहाँ पे अपने अंदाजे से रखना शुरू करी थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया कि 15,000 से 20,000 तक एक आ गया, फिर 20,000 से 25,000 तक एक आ गया, फिर इस तरह से 25 से 30 तक एक आ गया, और 30 से लेकर 35 तक हम लोग के पास जो गिवन था तो वो आ गया। तो यानी कि मैंने जो क्लासेस इंटरवल बनाई थी वो बिल्कुल सही बनाई है, इस तरह से बना देंगे। हम लोग के पास पहले से गिवन थी, इसी को देख के मैंने खुद बना दी, ठीक है। उसके बाद जो है ये वो तो नेक्स्ट अंदाजे कॉलम, से हाँ ये वाली चीज़ें जो है वो अंदाजे से होती हैं, ठीक है। अब देखो फ्रीक्वेंसी में मेरे पास सारी फ्रीक्वेंसीज गिवन है, लेकिन एक लास्ट फ्रीक्वेंसी नहीं पता मुझे, यानी कि आखिरी वाली जो फ्रीक्वेंसी वो नहीं गिवन मुझे। तो मैं क्या करूँगा उसका, मैंने अभी पिछले वाले सवाल में बताया था ना कि जब आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी गिवन हो और आपके पास बाकी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हो ना, मतलब जो F1 F2 F3 F4 सारी गिवन हो, लेकिन आपके पास कोई एक फ्रीक्वेंसी गिवन ना हो, तो आप क्या करेंगे कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी होगी उसमें से माइनस करवा देंगे, जो बाकी फ्रीक्वेंसीज होंगी ना उसको माइनस करवा देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करवाया है कि 100 मेरे पास टोटल थी, और जो है वो मेरे पास बाकी कितनी थी 6 + 21 + 38 + 19, ये मेरे पास एक नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने देखो लिखा है, मैंने मिसिंग फ्रीक्वेंसीज में लिखा हुआ है कि 100 - 6 + 21 + 38 + 19, यानी कि यहाँ पे कोई नंबर आ जाएगा। तो मैंने उसको माइनस करवा दिया 100 के अंदर से, तो मेरे पास जो है वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो आई है वो 16 आई है, ठीक है। 84 मैंने 100 में से 84 माइनस करवाया तो मेरे पास 16 आ गया। अब इस 16 को तुम लोग वापस पुट करो फॉर्मूले इसके अंदर, फ्रीक्वेंसी वाले टेबल के अंदर, और दोबारा से सम करो इसको 6, 21, 38, 19 और 16, तो तुम लोग के पास जो सम आएगा वो 100 आएगा, सही है। और बाकी जो एक लास्ट चीज़ गिवन थी हम लोग को वो थी कि जो बतानी थी वो थी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एक होती है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी अलग है, तो ये वो हम लोग को सवाल सारे गिवन है। यहाँ पर जो है वो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी पूछी है, वो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी, जिसका हम लोगों ने पहले लेक्चर में वो कॉलम बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर रिलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं, 1 डिवाइडेड बाय फ्रिक्वेंसी, 1 डिवाइडेड बाय आपकी उसकी फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय मैं क्या करूँगा 16 कर दूंगा, तो मेरे पास 0.16 आ गया। 1 डिवाइडेड बाय मैंने 19 किया तो 0.19 आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 38 किया तो 0.38 आ गया। इस तरह से निकालते हैं ना रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी हो गई, ये वाला सवाल बस इतना सही था, ठीक है, समझ में आ गया दोबारा सबको। बताना, रिलेटिव वाला दोबारा बताना। 1 रिलेटिव डिवाइडेड बाय फ्रिक्वेंसी आपकी, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आपकी प्रोबेबिलिटी होती है ना, तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय एफ, 1 डिवाइडेड ठीक बाय है। एफ में तो नहीं आ रहा, 1 हाँ डिवाइडेड बाय एफ में 0.16 नहीं आ रहा। मेरा ख्याल से ये होगा कि अपना अपना फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एफ डिवाइडेड बाय एन होगा ना। हाँ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, यही होगा ना। ये होगा। एक मिनट, एक मिनट करके, सॉरी 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 सॉरी, हाँ सही है सही है, ठीक है सही है। फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, सही है, एफ डिवाइडेड बाय एन है, ठीक है। अच्छा ये वाले क्वेश्चन नंबर 21, बल्कि हाँ क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाओ, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ये वाला करते हैं पहले। और इसके अंदर बस मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई कि तुमने क्लास इंटरवल से मतलब किस तरह से ड्रॉ करा, बस बाकी तो समझ में क्या कह रहे हो, क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर? आई। अबे हाँ यार, ये वाला सवाल जो है ना ये थोड़ा सा बकवास सवाल है, इसके अंदर सर ने जो है ना बाकी तो डिस्क्रीट इसमें वैल्यूज वो दे दी। बचपन से तुम मतलब आप पीछे से करते आ रहे हो लाइफ में से, बाकी तो वही मैंने ये बाकी तो सवाल जो है तकरीबन कोई 4 दफ़ा मिटाया और उसके बाद करा ये वाला सवाल, तो मेरा आंसर मैच कर रहा था सर वाले से। मीन मीडियम नाम भी कर चुके हैं हम लोग, हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी कर्व भी बना चुके हैं, क्लास इंटरवल्स भी बीच में निकाल चुके हैं, बाकी तो वही चीज़ है। देखो यहाँ पर जो है ना सवाल के अंदर देखो यहाँ पे हम लोग को लिखा हुआ है एक्स आई गिवन था और एफ आई गिवन था, ठीक है। यानी कि एक्स आई मैंने क्या बताया था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर एक्स आई हम लोग के पास क्या होता है, मिड पॉइंट, ठीक है। लेकिन इस सवाल के अंदर जो है वो एक्स आई हमारे पास मिड पॉइंट नहीं है, यहाँ पर जो है हम लोग के पास मिड एक्स आई जो है ना वो डिस्क्रीट वैल्यूज है,
अब ये जो है ना, ये पता नहीं कैसे हम लोग, मुझे अभी तक पता नहीं चला कि हम लोग कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, या तो फिर सर हम लोग को सवाल के अंदर खुद बताएंगे कि ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, या तो फिर ये मिड पॉइंट्स दे रहा हूँ मैं। और या तो फिर अगर नहीं बताएंगे तो तुम लोग को पता ही क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यूज़ होंगी ना, जैसे अगर फर्स्ट करो कि तुम लोग एक्स आई जो है वो सपोज कर रहे हो मिड पॉइंट है, तो 115 का मिड पॉइंट, अगर 115 अगर मिड पॉइंट आ रहा है तो उसके इंटरवल क्या बनेगा उसके इंटरवल 110 और 120 मेरे ख्याल में, मतलब इसी तरह से कुछ बनेगा ना। तो जब तुम उसको वापस आपस में डिवाइड करवा के प्लस करवा के 2 से डिवाइड करवाओगे कि कुछ ऐसा आंसर आए कि 150 मिड पॉइंट है उसका, ठीक है। तो जब तुम ये वाली सारी चीज़ें करवाओगे ना, तो तुम लोग के आंसर मैच नहीं होंगे, अलग अलग आ रही होंगी, पता नहीं क्या क्या आ रहा होगा। तो ये इससे भी शायद पता चल सकता है, लेकिन मुझे अभी तक इसका पता नहीं चला। शायद ये सर सवाल के अंदर गिवन देंगे कि डिस्क्रीट दे रहा हूँ या मैं मिड पॉइंट दे रहा हूँ। सही है, तो फिलहाल यहाँ पर जो है वो एक्स आई जो है वो डिस्क्रीट वैल्यूज दी हुई है हम लोग को। सही है, अब उसको देखते हुए हम लोग को इंटरवल्स वगैरह सारी चीज़ें बनानी है। अगर बिलाल बिलाल अगर डिस्क्रीट दी हुई भी होगी तो आप क्लास इंटरवल और क्लास बाउंड्री कैसे निकालोगे? मैं बता रहा हूँ। वैसे आपस की बात बताऊं बिलाल भाई, अपनी टेंशन कम कर दी हमने, मुझे भी इसमें बहुत टेंशन हो रही थी कि ये सारा किस तरह से होंगे। अब थोड़ा सा समझ बाहर हो गया। अच्छा अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पर जो है मैंने क्लास इंटरवल्स जो बनाया ना, वो मैंने अंदाजे से बनाया वलीद। यार मुझे कसम से, मुझे ना ये अभी ये वाला सवाल जो है ना, ये इसमें मुझे एक दो चीज़ें मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुई थी कि जो है वो सर जो है वो सवाल के अंदर देंगी कि डिस्क्रीट दे रहा हूँ या मिड पॉइंट दे रहा हूँ, या तो फिर और एक ये वाली चीज़ के इंटरवल कैसे बनाएंगे। या मेरे ख्याल में शायद इंटरवल हम लोग ने स्टडीज फार्मूला वगैरह को देखते फिर वो क्लास विड्थ निकाल के फिर बनाए। क्योंकि देखो हम लोग क्लास विड्थ कैसे बनाते हैं कि उसका फार्मूला भी पीछे कर चुके हैं हम लोग, रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। हाँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर सिर्फ क्लास इंटरवल क्लास बाउंड्री निकल जाएगी तो मीन मीडियन मोड निकालना इतना मुश्किल काम नहीं है, तो लेकिन हाँ, ये जो आसानी से यही निकल बनाना। जाएगा। तो इंटरवल जो है ना, इसमें मैंने बहुत मिटा मिटा के और फिर इस तरह से बनाए थे कि मेरे मैच कर रहे थे। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने अभी जो है ना, अभी अंदाजे से बनाया था। अच्छा देखो, मैंने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी। हाँ बोलो। सीरीज लॉ कर देना, मैं इसकी सारी सीक्वेंसेस को प्लस करके सीरीज लॉ लगा के दे दें, तो इस तरह से भी हम कहाँ से आवाज़ नहीं आ क्लास रही। वन कह रहा हूँ जितने भी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको प्लस करें तो हमारे पास टोटल नंबर आ जाएंगे। टोटल नंबर आ जाएगा, हम लोग उसका फिर सीरीज लॉ लगा के मतलब फिर निकाल सकते हैं अपना, वो निकल देगा हमारे पास क्लास वन की, और फिर क्लास टू तो निकलना मुश्किल नहीं है। क्लास इंटरवल क्यों निकलेगी उससे, फ्रीक्वेंसी से तो निकलती नहीं है। यार क्लास इंटरवल मतलब क्लास फ्रीक्वेंसी का टोटल नंबर जो करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर आ जाता है ना। सीरीज लॉ के अंदर हाँ, एन पुट करते हैं, एन हमारे पास आएगा, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एन होता है। बात तो वही है ना। नहीं, लेकिन क्लास विड्थ तो बतानी होगी ना हम लोग को, कि विड्थ तो मतलब हम लोग को खुद बतानी होगी ना कि हर क्लास के क्लास अंदर कितने इंटरवल निकलेगा तब कितने तो क्लास स्टूडेंट्स। निकलेगी ना। अबे भाई, क्लास क्लास इंटरवल निकलेगा तो विड्थ कैसे आएगी क्लास, जब तक हम लोग के पास फॉर्मूला नहीं आएगा उसका। देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखो क्या है, क्लास विड्थ इज इक्वल्स टू रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्लासेस, अब मुझे यहाँ पर जो है वो, यहाँ पे हम लोग को पहले नंबर ऑफ क्लासेस ढूंढनी पड़ेंगी उससे स्टडीज फार्मूला वगैरह से। ठीक है, रेंज जो है मुझे यहाँ पे गिवन है 115 और 185 सबसे हाईएस्ट और लोएस्ट। ठीक है, अब मैं उससे मैंने शायद यार मैंने सारी अंदाजे से किया है अपने। क्लियर कर दो, ये क्लियर करोगे, ये क्लास विद और क्लास वन डिस्प्ले मैं दबाऊंगा तुम्हारे घर पे, क्लियर कर दूंगा एक बार। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, सही है। तो अब देखो फिलहाल जो है ना, मैंने यहाँ पर जो है मैंने स्टार्ट कैसे किया है, यहाँ पे मैंने जब मैं पहले इंटरवल बनाऊंगा तो मैंने 114 से स्टार्ट किया है वो, मतलब मैं उसको एक लेस ले गया, और जो मैंने आखिरी इंटरवल बनाया ना उसकी मैं वैल्यू जो है ना मैंने एक प्लस करवा दी, क्योंकि जब मैं इस तरह से करूँगा ना तो मेरे पास इक्वल इंटरवल्स आएंगे सबके। ठीक है, तो 114 से 123 तक का मैंने एक इंटरवल बनाया। अब मुझे नहीं पता कि मैंने किस तरह बना दिया, लेकिन ये बन गया था। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से करते हैं, मैं अभी फॉर्मूले में पुट करके देखूंगा, क्योंकि फिलहाल मैंने ये अंदाजे से तुक्के लगाए थे। ठीक है, उस तरह से मैंने जो है वो 123 से 132 का एक बना दिया, 132 से 141 का दोबारा एक बना दिया। ये सारे जो है मैंने इक्वल इंटरवल्स बना दिए। ठीक है, अगर मुझे पहला वाला इंटरवल ही पता चल जाए ना, जैसे 114 से 123 तक मुझे विड्थ पता चल जाए कि इसमें इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो बाकी के मैं उस हिसाब से खुद दिखते हुए बना दूंगा कि हर क्लास के अंदर इतने आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर
ये तस्वीर आई हुई है ना, तस्वीर जो लगी हुई है, ये गलत है ना। इसके अंदर मतलब मैंने क्लास बाउंड्रीज में मैंने प्लस करवा दिया था लोअर में भी। ये मैंने खैर अपना सही कर लिया था, तुम लोग भी सही कर लेना। लोअर में से जो है वो माइनस करवाते हैं ना, तो मैंने गलती से प्लस करवा दिया था। मतलब 114.5 करवा दिया था मैंने, वो 113.5 है। मैंने करेक्ट कर लिया, तो तुम लोग कर लेना करेक्ट, सही है? या पता नहीं, मुझे लग रहा है कर ही लिया तुम लोगों ने सबने। ठीक है, तो क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं? इंटरवल में से जो है वो लोअर में से 0.5 माइनस करवा दो, 0.5 प्लस करवा दो अपर में से। उसके बाद जो है वो फ्रिक्वेंसी हम लोग के पास यहाँ पे गिवन है सबकी। यार सही है? बिलाल, हाँ बोलो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने क्लास इंटरवल कैसे बनाए हैं। मैं बताता हूँ, अभी मैं बताता हूँ यार, मुझे भी मैंने अंदाजे से बनाया। मैंने वही तो कह रहा हूँ कि मैंने 4-5 दफ़ा मिटा के बनाए हैं। मैं बताता हूँ तुम लोग को ना अभी वाले। मैं अभी देख देख के बताता हूँ थोड़ा बहुत। सर की नोट्स वोट्स में मेरे ख्याल में शायद लिखा हुआ हो, तो मैं देख के बताता हूँ। सही है, उसके बाद जो है वो फ्रिक्वेंसी आ गई मेरे पास। फ्रिक्वेंसी जो गिवन थी सवाल के अंदर। अब देखो यहाँ पर जो है ना एक्स आई मेरे पास क्या थी, डिस्क्रीट वैल्यूज़। तो मैंने वो लिख दी सारी डिस्क्रीट वैल्यूज़, जो थी ना उसके आगे मैंने सारी डिस्क्रीट वैल्यूज़ लिख दी। उसके बाद जो है मैंने क्या बनाया। अब देखो सवाल के अंदर क्या क्या गिवन है। सवाल में लिखा हुआ है कि फाइंड क्लास इंटरवल्स। तो इंटरवल्स तो मैंने ढूंढ लिए, एक चीज़ मुझे पता चल गई। उसके बाद लिखा हुआ है कि ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड फ्रिक्वेंसी कर्व। ठीक है, तो हिस्टोग्राम और फ्रिक्वेंसी कर्व कैसे बनाते हैं? दो चीज़ों पे मैंने बताया था, दो चीज़ों से बनाता है सिर्फ। एक आपकी होती है क्लास बाउंड्री, एक्स एक्सिस के ऊपर क्लास बाउंड्रीज होती है। और वाई एक्सिस के ऊपर क्या होती है? वाई एक्सिस के ऊपर आपकी फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, तो क्लास बाउंड्री और फ्रिक्वेंसी से आपका जो है वो हिस्टोग्राम बन जाता है, और कर्व भी उसी से बनता है। जब हिस्टोग्राम बन गया तो कर्व भी उसी से बन जाएगा। ठीक है, तो जो मैं है वो बिलाल, अब मुझे ये तीसरी। भी क्लियर करना है कि अपने मिड पॉइंट से जो मिलाती हुई जाती है वो कौन सी कर्व कहलाता है? वो क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? वो दो लाइंस बनती है ना उसके ग्राफ में, एक तो अपना फ्रिक्वेंसी कर्व होता है और एक दूसरा कौन सा कर्व होता है? और नहीं, इसके एक होता है फ्रिक्वेंसी कर्व, फ्रिक्वेंसी कर्व होता है। और एक होता है वो पॉलीगॉन जो होता है ना। पॉलीगॉन हमारे पास मिड पॉइंट को मिलाता हुआ जाता है, और फ्रीक्वेंसी कर्व होता है जो सिर्फ अपना ऑरिजिन से बनता है और सिर्फ हमारे शेप हाँ को डिटरमाइन कर देता है, ये हाँ, होता है ना? जो फ्रिक्वेंसी कर्व, हाँ वो भी जो है ना, मतलब एक तरह से वो मिला लो मिड पॉइंट से, क्योंकि काफ़ी जगह जो है वो काफ़ी लोगों ने मिड पॉइंट से मिलाया हुआ है। लेकिन वैसे भी कर सकते हैं उसको। और जो है वो, लेकिन जो वो होगा ना फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन जो होगा वो मिड पॉइंट से मैच होता हो जाएगा हर हर बॉक्स के। ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे तीसरी चीज़ क्या आती है। यहाँ पे तीसरी चीज़ लिखी हुई है कि कैलकुलेट मेन, मीडियन एंड मॉड। तो ये अब देखो, मेन जो है वो हम लोग ग्रुप डाटा है ना, तो मेन के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब फॉर्मूला पता होगा तो पहले ही टेबल के अंदर तुम लोग सारी चीज़ें निकाल लोगे। सही है, मेन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाई एफ आई। तो यहाँ पे मुझे यानी कि एक्स आई और एफ आई चाहिए, तो मैंने कॉलम बना दिया एक्स आई एफ आई का। ठीक है, यानी कि एक्स आई एफ आई को हर क्लास की फ्रिक्वेंसी को उसके डिस्क्रीट वैल्यू से मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, तो मेरे पास एक्स आई एफ आई आ गया। उसका सम ले लिया मैंने लास्ट में, तो वो फाइनल वैल्यू आ गई। उसके बाद मेरे पास मीडियन आ गया। ठीक है, मीडियन के लिए मैं क्या करता हूँ, मीडियन के लिए मुझे सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, एक्सएल, एच, एफ, एन, और एक फाइनल चीज़ चाहिए सी। तो सी क्या होती है मेरे पास, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो दोबारा से मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कॉलम बनाया। इंटरवल का मुझे पूछा हुआ था, इंटरवल के बाद मैंने बाउंड्रीज बना दी। बाउंड्रीज के बाद जो है फ्रीक्वेंसी सवाल में गिवन थी, डिस्क्रीट वैल्यू सवाल में गिवन थी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने मीडियन की वजह से बनाई है। और एक्स आई एफ आई जो है वो मैंने मेन की वजह से बनाई है, क्योंकि मेन का फॉर्मूला था। ठीक है, तो ये हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी कर्व में लास्ट में बताना, पहले मुश्किल वाली चीज़ बताया था मैं। ठीक है, अच्छा लाल कम्युलेटिव। हाँ बोलो। यार, मीन मीडियन मोड विदाउट फॉर्मूला नहीं निकाल सकते क्या? कैसे निकालोगे? यार मीन तो वही होता है ना, सारी वैल्यूज प्लस जितनी नंबर ऑफ टोटल वैल्यूज हैं। अबे भाई, मैं कह रहा हूँ कि वो अनग्रुप का होता है। अनग्रुप का अच्छा मीन अलग होता है, ग्रुप का मीन अलग होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, क्या बिलाल, ये तुमने ये वाला कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर नहीं करा था। मतलब अपना जो मीन होता है, मीडियन होता है, मीडियन इसके अंदर तो कोई मतलब ग्रुप डाटा में तो इवन और ऑड का कोई चक्कर नहीं होता ना, सिर्फ वन ग्रुप में चक्कर होता है ना इसका? दोनों में होता है, दोनों में होता यार है। दोनों में किस तरह से होगा ग्रुप में, ग्रुप मैं डाटा में? बताता हूँ अभी, मैं वकास से भी मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, अच्छा देखो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम हम लोगों ने बना दिया ये वाला। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम तो आता है ना सबको बनाना, बताओ तो नहीं ना दोबारा। 6 किया, फिर 6 में 25 ऐड कर दिया तो 31 हो गया। इस तरह से बाकी सारे मैंने ऐड करवाता रहा मैं लास्ट फ्रीक्वेंसी। सही है, अब उसके बाद देखो मीन पर आ जाओ। मीन में कैसे निकालूंगा, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो एक्स आई एफ आई की जगह मैंने वो वैल्यू पुट कर दी जो मैंने निकाली थी, और एफ आई की जगह जो मेरे पास सम आ रहा था फ्रीक्वेंसी का, वो मैंने पुट कर दिया, तो मेरे पास यहाँ से मीन आ गया।
ठीक है। उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला था एक्सएल प्लस एन अपॉन टू प्लस सी अपॉन एफ इंटू एच, मतलब वही फॉर्मूला है, मैंने इसको थोड़ा सा एच जो है वो मैं उधर ले गया, सही है। यार अच्छा देखो बिलाल, यहाँ पर, हाँ बोलो। बिलाल यार मीडियम में जो एक्सएल लिखा हुआ है, ये क्या है एक्सएल? हाँ मैं बता रहा हूँ, एक्सेल जो है ना मैं बता रहा हूँ, सारी चीज़ें बता रहा हूँ। देखो अब देखो मीडियन जो है ना, अब सबसे पहले ये है कि फॉर्मूला तो आ गया, लेकिन अब ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ से सिलेक्ट करें, एक्सेल कहाँ से बताएं, एन कहाँ से बताएं, सी एफ एच। तो मैंने बताया था ना कि ये वाली चीज़ फाइंड करने के लिए हम लोग मीडियन क्लास निकालते हैं। तो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, जो आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी होती है, टोटल एन जो होता है, जो मेरे पास कितना आ रहा है 387, 387 को मैंने जो है वो, देखो 387, अब देखो मेरे पास यहाँ पे जो है वो क्या हो गई, ये ऑड वैल्यू हो गई ना। तो मैंने वकास तुम्हारी वाली बात, एक मिनट रुको। ठीक है, देखो वकास तुम कह रहे थे ना कि अनग्रुप्ड के अंदर हम लोग करते हैं और ग्रुप के अंदर जो है वो नहीं यूज़ करते। तो मिडिल क्लास जो मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि जो ये वाली सारी चीज़ें एक्सेल एच एफ, ये तुम कहाँ से निकालोगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो तकरीबन के कितने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ इंटरवल्स बने हुए हैं तुम्हारे पास। यार आठ बिलाल इंटरवल्स में तो सुनो मेरी बात, एन अपॉन टू से तो हम लोग उधर भी इवन के लिए भी निकालते हैं, इधर भी निकालते हैं, ठीक है। एन अपॉन टू के थ्रू हम निकालते हैं, तो एन अपॉन टू के थ्रू इधर भी निकाला जा सकता है। तो एन अपॉन टू हमारे पास अपने 387 है, 387 को हमने डिवाइड किया टू से। नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, आवाज़ कम आ रही है। यार मैं बोल रहा हूँ कि अपना जैसे हम लोग मीन का अपना मीन क्लास निकालते हैं, मीन क्लास किस तरह से निकालते हैं, हम लोग मीन क्लास से एन अपॉन टू करते हैं इवन के लिए भी, और ऑड हाँ, के लिए भी एन अपॉन टू करते हैं। तो एन अपॉन एन टू अपॉन टू नहीं, एन प्लस वन अपॉन टू। यार फर्क तो मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगा आंसर में। नहीं पड़ेगा, नहीं इतना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी 0.5 हम लोग उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, हाँ मतलब एन अपॉन टू जो है अपना इधर एक सपोज थ्री एटी हाँ, सेवन आ रहा है, 387 को हमने डिवाइड करा टू से, तो हमारे पास 193.5 आ रहा है। वन नाइन्टी 194 हो थ्री जाएगा। 194 सपोज करके कर लो, वो हाँ, बात तो वही है ना। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि मीडियन, मुझे तुम कह रहे थे ना कल वाला काम कि एन अपॉन टू जो है और एन प्लस वन अपॉन टू हम लोग सिर्फ अनग्रुप में करते हैं। अनग्रुप में तो फॉर्मूला ही वही है, उसी से निकलेगा। लेकिन ग्रुप के अंदर हम अनग्रुप लोग को में तो मीडियम चक्कर ही कुछ क्लास, और है ना, अनग्रुप में तो हमें मीडियम वैल्यू के निकालनी ग्रुप होती है। के अंदर जो है ना, ग्रुप के अंदर हम लोग मीडियम क्लास निकालने के लिए ये वाली चीज़ यूज़ करते हैं। जाके हम लोग को एक मीडियम क्लास पता चलेगी, यहाँ से हम लोग को ये वाली सारी चीज़ें सिलेक्ट करनी है। ठीक है, देखो तो मेरे पास देखो जब मैंने, वो तो चक्कर ये है कि इवन इवन के लिए हमारे पास दो मिड वैल्यूज आ रही हैं, तो वो एन अपॉन टू और एन प्लस टू अपॉन टू से निकालते हैं दोनों हाँ को, सही हम है, लोग मिड इवन के लिए। फिर ऑड के लिए तो हम लोग सिंपल एन प्लस वन अपॉन टू से निकाल लेते हैं, क्योंकि उसके हाँ। हमारे पास सिंपल एक इवन एक मिड वैल्यू आ रही होती है। पर यहाँ मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही थी, पर चलो क्लियर हो गई खैर। क्लास की फ्रीक्वेंसी 116 आ गई। एच जो है वो मैं क्या करवाऊंगा, क्लास इंटरवल्स को माइनस करवा दूंगा। ठीक है, 150 माइनस 159 करवा दूंगा तो 9 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से सारी वैल्यूज आ गई। फिर मैं आपस में कैलकुलेट करवाऊंगा, तो यहाँ पे मेरे पास मीडियन आ गया। कैलकुलेटर में डालना, सब आ जाएगा 1 मिनट में। उसके बाद देखो आखिरी चीज़ पूरी थी मॉड। अब मॉड के लिए भी वही फॉर्मूला लगेगा, एक्सएल प्लस एफ एम माइनस एफ वन, टू एफ एम माइनस एफ वन इंटू माइनस एफ टू और इंटू एच। सही है। तो यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें हम लोग को पहले से पता होती है, सिर्फ हम लोग को एफ वन और एफ टू बताना होता है। मैंने अभी बताया था, बहुत सारी जगह बता चुका हूँ। एफ एम जो है वो हम लोग के पास एफ ही होता है, जो हमारे पास उस क्लास की फ्रिक्वेंसी होती है ना, वही एफ होगी। और मॉड के अंदर वही एफ एम होगी। ठीक है, तो एफ एम तो वो हो गया, उससे ऊपर वाली एफ वन होती है, उससे ऊपर नीचे वाली जो है वो एफ टू होती है। तो वो मैंने वैल्यू जो है वो पुट कर लिया, और इससे मैंने जो है वो मॉड का आंसर निकाल लिया। सही है। तो ये तीन चीज़ें हो गई। अब एक लास्ट चीज़ थी इस सवाल के अंदर कि ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड फ्रिक्वेंसी का। तो मैंने बताया था कि हिस्टोग्राम जो है वो कैसे बनाते हैं, क्लास बाउंड्रीज को लेकर और अपना जो है वो उसको फ्रीक्वेंसी को लेकर। सही है, तो वाई एक्सिस पर जो है वो फ्रीक्वेंसी कर दो और एक्स एक्सिस पर जो है वो क्लास बाउंड्रीज कर दो। सबको आता ही होगा ये बनाना। ठीक है, मैंने इस तरह से बना दिया। मैंने यहाँ पर देखो मेरे पास शीट्स थी ना, तो मेरे पास अब ग्राफ पेज नहीं था, तो मैंने अपने अंदाजे से थोड़ा थोड़ा गैप रखते हुए जो है ना, तो थोड़ा थोड़ा सा गैप रख के ना क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी के कॉलम बना दिए। ठीक है, सबसे जो मेरे पास लोएस्ट फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी आ रही थी, 6। तो मैंने जो है वो 15 से स्टार्ट करा, क्योंकि मेरे पास जहाँ तक बहुत ज़्यादा रही थी। मेरे पास जो हाईएस्ट आ रही थी वो थी तकरीबन को आ रही थी 116। ठीक है, तो मैं इसको जो है ना मैंने इस तरह से बना दिया कि सारी वैल्यूज मेरे पास यहाँ पे लाया करें। 120 के अंदर जो है वो 116 आ जाएगा, और 15 से पहले पहले जो है वो 6 आ जाएगा मेरे पास। सही है। तो उसके बाद जो है मैंने फ्रीक्वेंसी को देखते हुए और क्लास बाउंड्रीज को देखते हुए जो है वो एक बॉक्स बना दिया। फिर पहली, जैसे मेरे पास जो है वो पहली फ्रीक्वेंसी 6 आ रही है, और उसका जो है वो मेरे पास बाउंड्री कितनी आ रही है, 113.5 से लेकर 123.5 तक। तो मैंने जो है वो
उतनी क्लासेस में जो है वो उतना रखकर और उसको उतना ऊपर में ले गया, यानी कि 6 तक में ऊपर ले गया अपने अंदाजे से, और एक बॉक्स बना दिया। इस तरह से मैंने बाकी भी सारे बना दिए। सही है, तो जब तुम लोग ये बना दोगे ना। अच्छा, अब यहाँ पर सर ने ना एक चीज़ नहीं पूछी। सर ने यहाँ पर सर पूछ रहे थे कि आप इसकी स्क्यूनेस बताएं। तो अगर ये स्क्यूनेस अगर सर स्क्यूनेस पूछते तो तुम लोग क्या बताते कि क्या ऐसी होगी इसकी स्क्यूनेस? अपने अंदाजे से बताओ क्या होगी स्क्यूनेस इसकी। यार ये नेगेटिवली स्क्यूड है ना। यार राइट हैंड की तरफ जब जाता है तो मेरे ख्याल से नेगेटिवली स्क्रूड होता है। हाँ, देखो इसकी टेल इस तरफ बन रही है ना, टेल इसकी लेफ्ट साइड पे बन रही है ना। ठीक है, वैसे यहाँ पे सर ने पूछा तो नहीं है, लेकिन अगर पूछा तो फिर भी बता देना। सही है, और बाकी जो है वो देखो हिस्टोग्राम ही बन गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बॉक्सेस बन गए। यार बात सुनो, अब एक चीज, हाँ बोलो। मेरे पास 3 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि तुमने यहाँ पे जो सब मीडियन में और मॉड में जो है एक्सेल की जगह 150.5 लिखा है, सही है। लेकिन तुमने हाँ वहाँ लैब वाले के अंदर क्लास इंटरवल का लोअर इंटरवल यूज किया था, सही है। और हाँ। दूसरा सवाल ये है कि तुमने जो है ये बीच से मतलब डॉट से क्यों ड्रॉ किया है कर्व? वैसे बाहर से क्यों ड्रॉ किया, जैसे ग्राफ में ड्रॉ किया था? और एक और सवाल था, मैं भूल गया, एक मिनट याद आया तो बता अच्छा अच्छा, नहीं दानियाल देखो, मैंने जो कर्व ड्रॉ किया हुआ था ना ग्राफ लैब वाले के अंदर, वो तो मैंने ऊपर से स्क्यूनेस बताई थी उसकी। मैंने एक वो स्क्यूनेस बताई थी और एक अंदर भी कर्व ड्रॉ हुआ है। वो तुम लोग की मर्जी है कि तुम लोग मिड पॉइंट से बना दो। कर्व जो बनाया ना मैंने, वो मिड पॉइंट से अटैच करते हुए बना दो, या तो फिर थोड़े बहुत मिड पॉइंट्स को ले लो और जो है ना थोड़ा सा आगे पीछे करके बना दो। मतलब एक कर्व जो होता है ना, वो जरूरी नहीं होता कि आप मिड पॉइंट से मैच करवाएं, वो अपने अंदाजे से बना दो। सही है। अच्छा जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है वहाँ हाँ, वो जरूरी पॉलीगॉन मतलब पॉलीगॉन जरूरी होता है कि वो ठीक आप है। मिड पॉइंट से मैच करवाएं। और एक्सेल और वाली बात फ्रीक्वेंसी बताओ। एक्सेल क्या है, दोबारा से बोलो। यार तुमने ना लैब के अंदर जो एक्सेल यूज किया था वो क्लास इंटरवल से यूज किया था, सही है। लेकिन अभी तुमने क्लास बाउंड्री से यूज किया हुआ नहीं नहीं, मैंने क्लास नहीं ना, क्या हो गया, हम लोगों ने तो क्लास बाउंड्री से यूज किया हुआ है लैब के अंदर भी। क्लास बाउंड्री से यूज होगा। है। सही है, सही है। चलो सही है, ठीक क्लास बाउंड्री सेलेक्ट करना है। अब अच्छा उसकी बात देखो ये बताओ, वाली, नेट क्लास और क्लास इंटरवल में तुमने उल्टा सीधा मेरा ख्याल से कर दिया है शायद। नहीं सही है सही है सही है, ओके ओके। सही है। अच्छा देखो ये वाला सवाल हो गया पूरा, सबको समझ में आ गया। बहुत ही सारे सवाल जो है ना, अगर तुम लोग लैब पढ़ लो ना, लैब सारी क्लियर हो जाए तो खुद कर लोगे सारे वाले सवाल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 पर आओ अब। बल्कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 22 अभी फिलहाल छोड़ो, मैं बताता हूँ अभी वाला। वकास नोट कर लेना, एक क्वेश्चन नंबर 9 नहीं समझाया मैंने और एक क्वेश्चन नंबर 22। सही। अच्छा देखो क्वेश्चन 23 पर आओ। 23 ना बिल्कुल सेम है, अभी जो सवाल हम लोगों ने किया था ना वही है। कि जो आपको जो है ना यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, और टेबल में आपको जो है वो फ्रिक्वेंसी F1 और F2 बतानी है। लेकिन सवाल के अंदर जो कि लिखा है, हाउ द मीडियन इज थ्रोन टू बी 50, यानी कि मीडियन हम लोग को गिवन है। यानी कि आप सवाल में तुम लोग को पता होगा कि अब जो हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे किससे निकालेंगे, मीडियन के फॉर्मूले से। सही है, तो मैं वही काम करूंगा जो मैंने पिछले सवाल में किया था। सही है, मैंने वही बनाया, टेबल बनाया पूरा अपना, और टेबल के आगे मैंने दोनों चीज़ें ऐसी लिख दी, यानी कि इंटरवल्स मैंने ऐसी बना दी, फ्रीक्वेंसी मैंने वैसी बना दी। और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने अभी बनाने सिखाई थी ना कि कैसे निकालते हैं, कि 14 14 प्लस नेक्स्ट नंबर मेरे पास क्या था, एक्स, यानी कि 14 प्लस में एक्स कर दूंगा। फिर नेक्स्ट नंबर क्या था, 28, तो 14 प्लस 28 कितना होता है, 42, और 42 प्लस एक्स में एज इट इज लिख दूंगा। ठीक है, इस तरह से मेरे पास नेक्स्ट नंबर क्या था, वाई, तो मैं 42 प्लस एक्स प्लस वाई वैसे लिख दूंगा। तो इस तरह से मैं सारे लिख दूंगा। ठीक है, मैं अभी बता चुका हूँ सारी चीज़ें। उसके बाद जो है मैं मीडियन के फॉर्मूले से निकालूंगा। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, वही वाला जो हम लोग यूज़ करेंगे, एक्सेल प्लस एच अपॉन एफ वाला। ठीक है, उसके अंदर दोबारा से मैं मीडियन क्लास सेलेक्ट करूंगा। तो मीडियन क्लास के लिए मैं क्या करूंगा, एन मेरे पास यहाँ पे गिवन है। एन मेरे पास कितना गिवन था, 100। सवाल के अंदर पहले से गिवन है कि अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 फैमिलीज। ठीक है, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 करो तो 50 आ जाएगा। सही है, तो अब देखो मैंने मीडियन क्लास जो 50 आ गया, अब मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में आऊँगा। अब मैं 50 से जो है ना जस्ट बिगर नंबर मैं सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो मैंने जो है वो ये वाली क्लास चूज़ करी है, यानी कि 42 प्लस एक्स वाली चूज़ करी है। मैंने अभी दोबारा से बताया था कि तुक्का इससे लगा लेना, एक रट्टा लगा लेना कि
फ्रीक्वेंसी के अंदर जहाँ एक्स और वाई के बीच में जो वैल्यू आ रही हो ना, वो आपकी जो होगी, वो वाली लाइन जो होगी वो आपकी मिडिल क्लास होगी, सही है। और वैसे भी तुम लोग पता कर सकते हो कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आओ, 42 प्लस दोबारा एक्स बताना जब बेटा, ये करोगे वाला जो तो तुमने बताया, ये जो ट्रिक बताई दोबारा बताना। देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ना, मिडिल क्लास कैसे चेक करते हैं, n अपॉन 2 करोगे तो 50 आ रहा है मेरे पास, सही है। और 50 को जो है वो मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखूंगा कि 50 से जस्ट बिगर नंबर कौन सा आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी मुश्किल होगी ढूंढने में, क्योंकि 42 प्लस एक्स लिखा हुआ है यहाँ पर, सही है। तो अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में आऊंगा। एक ट्रिक है इसकी कि मैं देख लूंगा कि एक्स और वाई के बीच में जो वैल्यू आ रही है ना, 28 जो आ रही है, उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। लास्ट सवाल के अंदर भी मैंने यही किया हुआ था, ठीक है। सही। अब देखो यहाँ पे 42 प्लस एक्स जो है ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, यानी कि एक्स की कोई ऐसी वैल्यू आएगी, कोई भी मैं ऐसी वैल्यू रखूंगा कि जब मेरे पास आंसर आएगा तो वो 52 से बड़ा ही होगा, 50 से बड़ा होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने वाली क्लास यूज करी। उसके बाद मैंने इससे जो है वो मैंने बाकी सारी चीज़ें निकाली। अब देखो यहाँ पर जो है वो मैंने बाउंड्रीज मुझे बनानी, बाउंड्रीज अगर मैं मतलब बना सकता था मैं, दानियल तुम्हारी चीज़ सही है। यहाँ पे बाउंड्री से भी कर सकते हो तुम, और जो है वो इंटरवल से भी कर सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। लेकिन वैसे जो है वो बाउंड्री सिलेक्ट करते हैं ज़्यादातर। ये वाले सवाल के अंदर जो है ना मैंने इसी से बना दिया, क्योंकि अब ज़रूरत बिलाल नहीं पड़ी। बिलाल, हाँ ये ऊपर तुमने क्वेश्चन में 48 60 में 27 लिखा है और नीचे 28 लिखा है, ये गलत है या सही है? यार, ये मुझे पीडीएफ से देखना पड़ेगा, पता नहीं शायद मैंने यार एक और सवाल है, लास्ट वाला सवाल याद आ गया। वो हाँ ये बोलो। था कि तुमने यहाँ पे क्लास इंटरवल बनाया हुआ है, जैसे 114 से लेके 123, फिर नीचे वाला इंटरवल जो है तुमने 123 से स्टार्ट किया और हाँ 132 तक किया है। लेकिन हाँ तुमने हाँ, लैब के अंदर जो है, लैब के अंदर लैब के मैंने अंदर तुमने 124 से मतलब मैं नेक्स्ट हाँ नंबर से शुरू करूंगा, सही है। हाँ तो ये डिस्क्रीट के अंदर ऐसे ही होता है। डिस्क्रीट वैल्यू जब आपके पास आ जाती है ना, तो आप ऐसे ही शुरू करते हो कि आप जो है ना लास्ट वैल्यू को लेकर ही चलते हो नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर। और जब कंटिन्यूस होती है तो आप जो है वो नेक्स्ट नंबर से शुरू करते हो, डिस्क्रीट वैल्यू ही कैसे पता चला ठीक है। तुम्हें? सवाल के अंदर गिवन था ना, अच्छा, ठीक है। दुआ करोगे सवाल के अंदर सिर्फ बता दें कि ये मैं आपको डिस्क्रीट वैल्यूज दे रहा हूँ या मिड पॉइंट दे रहा हूँ। नहीं तो इसकी कैसे पता मेरे ख्याल चलेगा से कि सर ये डिस्क्रीट है? वाला यार पता नहीं ना, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे कहीं मिल नहीं रहा इसका आंसर। मैं इतना ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया। मैं देखूंगा जरा और सर्च करूंगा, ठीक है। अच्छा, ये वाले सवाल में देखो अब हमने क्या किया था, ये फॉर्मूला लगा दिया पूरा। अब उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे मैंने ये वाला सवाल जो है ना, ये पूरा उससे भी पढ़ा हुआ है, यूट्यूब वगैरह भी पढ़ा हुआ है ये वाला सवाल, ठीक है। तो वहाँ से भी जो है ना उन लोगों ने वैसी सेम ऐसी किया था कि उन्होंने बाउंड्रीज नहीं निकाली थी। तो यहाँ पे भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी इतनी बाउंड्रीज में, बाउंड्रीज निकाल सकता था लेकिन वही इतना कोई काम नहीं था उसका। तो मैंने डायरेक्ट जो है 40 वैल्यू रख दी एक्सएल की जगह, एच अपॉन एफ की जगह मैंने एच अपॉन एफ की वैल्यू रखी है, एन अपॉन 2 की जगह मैंने 100/2 कर दिया, और माइनस सी की जगह मैंने क्या रखा, क्लास की मेरे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 42 प्लस एक्स। तो मैंने उससे ऊपर वाली ले ली, 14 प्लस एक्स ले ली मैंने, सही है। उसके बाद मैंने इनको आपस में सॉल्व करवाया, सही है। आपस में जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तो मेरे पास जो है एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे 22, ठीक है। यानी कि मुझे एक फ्रीक्वेंसी पता चल गई। अब मैंने क्या बताया था कि जब आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी गिवन हो और बाकी सारी फ्रीक्वेंसी गिवन हो और एक नहीं पता हो, तो आप टोटल में से उन बाकियों को माइनस करवा दो। तो मैंने 100 में से जब मैं एक्स की जगह 22 रखूंगा, तो मैं क्या करवाऊंगा कि 100 माइनस 14 माइनस 22 और माइनस 28, सही है। सॉरी, मैं कर पाऊंगा कि 14 और देखो एक्स की जगह जो है ना मैं क्या पुट कर दूंगा 22। तो यानी कि मैं पहले जो है ना इनका सम लूंगा, 14 प्लस 22 प्लस 28, यानी कि मेरे पास और प्लस 15, इनका सम आ गया। यानी कि इसको मैं माइनस करवाऊंगा 100 में से, तो मेरे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। मैंने यहाँ पे वही काम किया है, ठीक है। नीचे मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया इसको, तो मेरे पास जो है ना, मतलब इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो, वही जो मैंने निकाली थी चीज़, सही है। अब यहाँ से जो है मेरे पास जो है वाई की वैल्यू आ गई, तो मेरे पास दोनों फ्रीक्वेंसी पता चल गई। ये वही सेम बल्कि 2 दफ़ा आ चुके हैं मेरे ख्याल में सवाल, तो तुम लोग को पता होगा, ठीक है। ये वाला सवाल क्लियर हो गया। के 11 से कहीं हमें मीन की वैल्यू दे दे रहे हैं, कहीं हमें मीडियन की वैल्यू दे दे रहे हैं, कहीं हमें मास की वैल्यू हाँ, जब मीन की वैल्यू सवाल में गिवन होगी तो आप मीन के फॉर्मूले से निकालोगे, जब मीडियन की गिवन होगी तो मीडियन के फॉर्मूले से निकालोगे। क्योंकि वहाँ से हमारे पास एक्स या वाई जो भी, मतलब वैसे ज़्यादातर एक्स की आएगी हमारे पास वैल्यू, हाँ तो एक्स की वैल्यू हाँ, फिर हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। सही है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 पर आओ। देखो 24 में लिखा हुआ है कि द नंबर्स 3.2, 5.8, 7.9 एंड 4.5 हैव अ फ्रीक्वेंसी a+2, a-3 एंड a+6, ठीक है।
अब लिखा हुआ है कि इनका जो रिस्पेक्टिव एएम है ना, यानी कि अर्थमेटिक मीन दिया था हम लोग को कि इनका रिस्पेक्टिव एएम जो है वो 4.876 है। हम लोग से यहाँ पे पूछा है कि आप ए की वैल्यू बताएं, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पर जो है वो हम लोग अर्थमेटिक मीन गिवन है, यानी कि अर्थमेटिक मीन का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ग्रुप वाला, क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पे ग्रुप में टेबल गिवन है। यानी कि अगर मैं सर ने सवाल में जो थोड़ी सी चालाकी करी है, सर ने जो है वो थ्योरी के अंदर हम लोग को ऐसे बना के दे दिया, अब इसका हम लोग को टेबल भी खुद बनाना है। देखो सवाल के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3.2 पहली फ्रीक्वेंसी है, सही है। सॉरी 3.2 पहला नंबर है, उसकी फ्रीक्वेंसी ए है, सही है। 5.2 दूसरा नंबर है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो a+2 है। तो हम लोग इसको टेबल में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, यानी कि मैं x जो है वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पे दोबारा से x जो है मैं डिस्क्रीट वैल्यूज ले रहा हूँ, सही है। तो x जो है मैं यहाँ पे 3.2, 5.8, 7.8 और 4.5 रखूंगा। f की जगह मैं सारे वो रख दूंगा a+2, a-3, सही है। उसके बाद जो है वो देखो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, यहाँ पे am गिवन है ना, तो मैं am का फॉर्मूला लगाऊंगा समेशन fi xi डिवाइडेड बाय fi। तो fi xi मुझे यहाँ पे पता करना है सबसे पहले से। तो f भी मेरे पास गिवन है, x भी गिवन है, लेकिन मुझे अब xi fi बताना है, तो मैं दोनों का आपस में ये जो मल्टीप्लाई x है करवाता हूँ। तो ये डिस्क्रीट वैल्यू थोड़ी हुई तो मिड पॉइंट हुई, हाँ हमें पता है क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं मिड पॉइंट को फ्रीक्वेंसी से ना, तो ये x तो नहीं, मिड पॉइंट हुआ ना। मिड पॉइंट तो करवाते हैं, लेकिन लास्ट सवाल के अंदर देखो ना डिस्क्रीट वैल्यूज को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाया फ्रीक्वेंसी से। अच्छा सही। कहीं पर जो है वो मिड पॉइंट जो है वो xi होगा, कहीं पर जो है वो xi जो है वो डिस्क्रीट होगा। बिलाल, हाँ बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ क्या नाम है अपना, पीछे तो हमने अर्थमेटिक मीन का कुछ और फॉर्मूला लगाया था। क्या लगाया था? पीछे हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला लगाया वो था? जो मैंने वो वाले सवाल के अंदर किया था, वो हाँ जो ये वाला, ये अलग रहा फॉर्मूला था ना दूसरा वाला, सब्लिमेशन। हाँ डी वाला। अरे तो उसके अंदर तो फ्रीक्वेंसी पता करनी थी ना हम लोग को, यहाँ पर तो हम लोग को वैल्यू चाहिए एक ही बस, बड़े कंफ्यूज हो गए, ठीक चलो है। देखता हूँ। नहीं 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 नहीं, देखो जब हम लोग को फ्रीक्वेंसी पता करनी होगी ना तो हम लोग वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जब हम लोग को वैल्यू चाहिए होगी ना, ए की वैल्यू यहाँ पे पूछी हुई है कि आप ए की वैल्यू बताएं बस, फ्रीक्वेंसी नहीं बतानी है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो गिवन है ना सारी, a+2 वगैरह, यहाँ पे सिर्फ ए की वैल्यू पता करनी है हम लोग को, जो कि हम लोग जब ऐड करेंगे तो वो हाँ फ्रीक्वेंसी के अंदर ही आ जाएगी, सही है। अच्छा यहाँ पर जो है ना मैंने ए को x कर दिया था, मतलब मैंने ए को जो है ना x सपोज कर लिया था वैसी सवाल के अंदर सॉल्व करवाने के लिए ना, तो तुम लोग जो है वो परेशान नहीं हो ना, वो x जो है ना वो a ही है, ठीक है। अब देखो xi fi जो है ना वो यार, मैंने जो है ना मल्टीप्लाई करवा दिया। बिलाल, हाँ बिलाल हाँ, वो उसको थ्रू नहीं कर सकते थे, मतलब सब्लिमेशन एफ आई एक्स करके और इसको डिवाइड कर देते एफ आई से। कह रहा हूँ वहाँ हम लोग ये अर्थमेटिक मीन वाले येलो फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे? अर्थमेटिक मीन वाला फॉर्मूला लगाया तो है मैंने आगे, वो वाला फॉर्मूला यार, ये जो हम लोगों ने एक्स आई एफ आई वाला दर्ज किया था। वो दूसरा वाला अभी कर सकते थे। मैं वही तो कह रहा हूँ, हर सवाल को सॉल्व करने के हजारों तरीके होते हैं, मैंने इस वाले से किया है, अब तुम किसी और से कर लो, पता नहीं कितने तरीके हैं इसके। एक तरीके से थोड़ी सॉल्व हो सकता है, ये पता नहीं कितने से हो सकता है। आंसर तो वही आएगा ना, सब्लिमेशन एफ आंसर आई वही एक्स आई आएगा, करते हैं तो आंसर वही आएगा, एफ इसके आई मेथड बहुत सारे होंगे। कर देंगे हम लोग, एफ आई डी आई कर देंगे तो सब्लिमेशन एफ आई डी आई, और हाँ सब्लिमेशन एफ तो वैसे हमारा ही करते वही है मतलब। हैं। हाँ, ठीक है। मैंने जो है वो इसको नॉर्मल जो है वो एएम के फॉर्मेट से कर लिया इसका। अच्छा अब देखो मैंने क्या किया है, एक्स आई एफ आई की जगह जो है वो मैंने यहाँ पर, अच्छा मैं पहले बता दूँ, एक्स आई एफ आई जो है ना मैंने मल्टीप्लाई करवा के लिखा है यहाँ पर। मैंने देखो 3.2 ए कर दिया, उसके बाद देखो मेरे पास लिखा था 5.8 और एफ था मेरे पास a+2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अभी बताया, मैंने एक्स ए को जो है वो मैंने एक्स ले लिया, ठीक है। अभी परेशान नहीं होना, एक्स लिया मैंने खुद ही। देखो मैं क्या करवाऊंगा, पहले मैं 5.8 को मैं ए से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, फिर मैं 5.2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, बीच में मैं प्लस का साइन एज इट इज लिख दूंगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें तो आती होंगी ना, ये तो खुद कर लेना, सही है। 5.8 प्लस 11 मैंने नीचे वाली भी करी, उसके बाद में वाली भी करी, उसके बाद जो एक्स एफ मतलब एक्स आई एफ आई का जो सम आया ना उनको मैंने ऐसे करवाया कि जितने मेरे पास वैल्यूज आ रही थी, जो मेरे पास नंबर आ रहे थे उनको मैंने एक जगह कर दिया, और जो मेरे पास एक्स की वैल्यूज आ रही थी उनको मैंने एक जगह कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे एक्स आई एफ आई आ गया। अब इस चीज़ को जो उठाकर मैं पूरा फॉर्मूले में पुट करूँगा, ए मेरे पास सवाल के अंदर गिवन था, तो ये ए मैंने सवाल 0.876,
उसके बाद जो है मैंने समेशन ऑफ एफ आई की जगह वही वैल्यू रख दी 4x+5। अब देखो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई है, दोनों तरफ मैंने सॉल्व करवाया कॉमन वगैरह लेके माइनस लेकर। उसके बाद जो है यहाँ से आंसर मेरे पास x का आ गया, और जो x है ना उसको लास्ट में कर देना कि ये आपके पास a का आंसर है, तो a का आंसर पता चल गया। सही है, तो ये सवाल इतना कोई मुश्किल नहीं था, ये आगे ना समझ में सकते। हाँ हाँ आगे चलो। फिलहाल ये वाला तो समझ आ गया, लेकिन जो वो वाला है ना, कौन सा वाला? ये इससे पहले क्वेश्चन वाला नंबर बताओ। 21। 21। यार हाँ हाँ हाँ, इसमें मुझे पता है पता क्या नहीं, सीन है, इसमें एक इंटरवल और समझ सीन में पता है नहीं आया क्या है। मुझे। क्या? इंटरवल्स को तो छोड़ो, तुमने क्लास बाउंड्री यूज करके निकाला हुआ है सब कुछ, लेकिन तुमने हाँ यहाँ पे क्लास बाउंड्री गलत निकाली हुई है। ये 150.5 नहीं होगा, ये 149.5 होगा, क्योंकि लोअर बाउंड्री से तो माइनस करते हैं। हाँ हाँ हाँ, वही है 149.5 है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे जो है ना गलती कर दी थी। मैं वही तो कह फिर रहा हूँ, मेरे ये असाइनमेंट में 2-3 गलतियाँ हैं, यहाँ पे मुझे सही करनी है। तो आंसर फिर थोड़ा ये सा फर्क आंसर आएगा आंसर कैसे के सही अंदर। आ रहा है। आंसर थोड़ा सा फर्क आएगा, इतना सा फर्क नहीं, मतलब बहुत लीस्ट सा फर्क आएगा। 149.5 कर दो ना इसको, तो तुम तो मल्टीप्लाई करवा के प्लस माइनस करवाओगे। अगर तुम ऐसे 149.5 से कर सकते हो, तो मैंने अभी खुद इंटरवल्स बना के चेक किया, तो मेरा तो हो जाएगा। फिर तुमने अगर मतलब इसको हम मिड पॉइंट अगर कंसीडर करें ये गिवन नंबर्स को, तो तब भी हो जाएगा, फिर तो सेम आंसर आएगा। नहीं लेकिन क्या नाम है दानियाल, बाकी चीज़ों का आंसर सही नहीं आएगा ना, फिर मॉड वगैरह का आंसर जो है ना सर वाले से मैच नहीं कर रहा हम लोगों का। अच्छा अच्छा, मैंने चलो किया ठीक था तो वो सर वाले से मैच नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने इस वाले तरीके से कर लिया। ठीक है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा है? 25। 25 पर आओ, ये तो बहुत आसान सा है। इसमें क्या बताना देखो। मैंने सवाल ही पूरा नहीं लिखा है यहाँ पर, जो है ना हम लोग को मीन बताना था। देखो ये तुम लोग, मैं जल्दी से बता रहा हूँ, ये सवाल तो तुम लोगों को खुद याद होगा। पूरा टेबल सर ने दिया हुआ है। सही है, इंटरवल्स हम लोग को बना के दिए हैं और फ्रीक्वेंसी बना के दी हुई है। अब सवाल के अंदर ये था कि आपको जो है वो मीन बताना है, अर्थमेटिक मीन बताना है। तो सही है, तो जोमेट आपके पास जो है वो टेबल आ गया इसका, तो जाहिर सी बात है हम लोग को ग्रुप डाटा गिवन है, ग्रुप डाटा का टेबल बनाना है और उसी से फिर मीन निकालना है। तो दो चीज़ें गिवन है, और उसके बाद हम लोगों ने मिड पॉइंट निकाले। मिड पॉइंट देखो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाई एफ आई। तो एक्स आई मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, मिड पॉइंट्स। सही है, तो 0 to 20 का मिड पॉइंट ले लिया मैंने, तो 20 to 29 का मिड पॉइंट ले लिया। सही है, इस तरह से मैंने सारे मिड पॉइंट निकाले, उनको मैंने एक्स आई का नाम दे दिया। और जो है वो फ्रीक्वेंसी एफ आई जो है मेरे पास गिवन है, दोनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई करवाया, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ गया, उनका मैंने सम ले लिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने वही फॉर्मूले में पुट कर दिया। ठीक है, फॉर्मूले के अंदर मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। सही है, तो यहाँ पे मेरे पास वो मीन आ गया। यहाँ पे कुछ बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है, वही सारी पुरानी वाली चीज़ें। ठीक है, अगर बताने तो बता दो मुझे, मैं समझा दूंगा, वरना आता ही होगा सबको ये। सेंट्रल टेंडेंसी मीनिंग कहलाती है ना। हाँ ठीक है, सबको समझ में आती है ना ये वाली। जिसको जिसको अगर पूछना है तो पूछ ले, मैं समझा दूंगा, वरना तो आसान है सवाल इतना। यार सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मॉड तीनों नहीं कहलाती है, फिर यही कहलाती है, मीन कहलाती है। यार सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड तीनों चीज़ें होती हैं। यहाँ सिर्फ तुमने मीन निकाला है। ये मेरे ख्याल में सिर्फ मीन ही होती है, मैं देखता हूँ, रुको एक मिनट। यार ये इसका मतलब ये तो नहीं कि यहाँ पे एवरेज लिखा हुआ है तो एवरेज से हमने ये अंदाज़ा लगा लिया कि मीन निकालना है। हाँ एक मिनट रुको, मैं देखता मीन भी एवरेज ही होता हूँ। हाँ मीन तो एवरेज होता है। हाँ ठीक है, यही है, क्योंकि सर के पीडीएफ में भी यही आंसर आ रहा था ना, सिर्फ एक। अब देखो, अगर फर्ज कर लो, फर्ज करो कि तुम लोग जो है वो मीडियन भी निकालना हो, मॉड भी निकालना हो, तो कैसे करोगे? मीडियन के लिए क्या करोगे, एक और कॉलम बना दोगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। सही है, उससे जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है, उससे जो है वो आप मीडियन क्लास सेलेक्ट कर लोगे, और मीडियन निकल गया तो जाहिर सी बात है मॉड आराम से निकल जाएगा। तो ये तो वाली चीज़ें तो खुद आनी चाहिए, तो इतनी दफ़ा कर चुके हैं हम लोग। सही है। अच्छा, है। अब अगर इसके बाद, बिलाल हाँ, इसकी अगर मीडियन क्लास निकालेंगे तो वो कौन सी बनेगी? इसकी मीडियन क्लास बनेगी 148 डिवाइडेड बाई 2 करो, तो मेरे ख्याल में आएगा
74 आएगा ना, तो 74 को तुम जब चूज करोगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, तो अब मुझे पहले उसका कॉलम बनाना पड़ेगा पूरा, इसको फिर मैं देख के बताऊंगा कि अच्छा वो अच्छा, वाला वो कॉलम तो होगा सही। सही। उससे मतलब जस्ट बिगर कॉलम जो होगा वो वाला। इसके अंदर मैं वैसे बता देता हूँ, इसके अंदर जो है वो हम लोग ने वो वाली चीज़ इस्तेमाल करी है, वो जो हम लोगों ने डाटा समराइजेशन में काम किया था ना, लेस देन और मोर देन वाला, लेस देन कम्युलेटिव कॉलम फ्रीक्वेंसी और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो वो शायद वो वाली वाला चीज़ होगा ना, इस्तेमाल हुई है 45 इसमें। से लेके 49 तक हाँ का वो हाँ, ये वाली होगी ना तो ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी वाली, जो 26 एक्सेल मार्क होगा, कर दो ये। एक्सेल मतलब 45 होगा, ठीक है। हाँ सही है, ये वाला मार्क कर दो, फिर मैं अभी समझाऊंगा। एक क्वेश्चन नंबर, 3 क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन नंबर 9, 26 और एक और था मेरे ख्याल में 22। सही है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 27 पर आओ। ये जल्दी से बताया, तो ये तो बल्कि मैं बताने की जरूरत नहीं है, ये वाली चीज़ जो है ना, ये मैंने गूगल से देख के करी है। लिखा हुआ था पहली चीज़ के अंदर लिखा हुआ था कि आपको कोई 5 डाटा टाइप्स बतानी है जो कि क्वालिटेटिव हो। सॉरी जब हम तो लोग ये ये तो तुम लोगों को पता होंगे कि वो क्वालिटेटिव, करेंगे ना डेफिनेशन क्वालिटेटिव कौन, में कवर हो जाएगा। क्या कह रहे हो? अबे भाई जोर से बोलो। कह रहा हूँ डेफिनेशन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव उसी के अंदर आ जाएगी मेरे पास, की बात है। हाँ वही वाली सारी चीज़ें, क्वालिटेटिव आपकी चीज़ें बतानी है, उसके बाद क्वांटिटेटिव में बतानी है कि कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। सही है। उसके बाद देखो लिखा हुआ है कि अच्छा ये तो लास्ट वाले पार्ट है ना, पार्ट सी और पार्ट डी, ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये मैंने गूगल से छापा है। सही है, ये मुझे भी नहीं पता था, तो ये मैंने गूगल से छापा है, ये छाप लेना। वैसे मुझे थोड़ा सा इसका मतलब समझ में आया भी था एक तरह से, कि देखो लिखा हुआ है ना कि टाइम जो है वो एक जगह आपको बताना है कि वो डिस्क्रीट वैल्यू हो, और एक जगह आपको बताना है कि कंटिन्यूस वैल्यू है। मैंने अभी बताया था कि डिस्क्रीट वैल्यू के मतलब जो काउंटेबल हो, और कंटिन्यूस वैल्यू यानी कि जो अनकाउंटेबल हो। तो अभी देखो पीछे एक सवाल आया था, जो माइल वाला जो सवाल आया था कि क्या सवाल था वो, हाँ ये सवाल था ना कि यार इसके अंदर लेंथ कंटिन्यूस ऑफ टाइम इट निकालना था, टेक्स टू रन तो अ माइल। तो देखो माइल यहाँ वाली पर जो है वो हम लोगों ने, यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने कंटिन्यूस ले लिया था, ठीक है, यानी कि जो हम लोग उसको मेजर करेंगे। अब एक जगह जो है हम लोग कंटिन्यूस ले रहे हैं, एक जगह डिस्क्रीट ले रहे हैं, तो डिस्क्रीट कैसे ले सकते हैं कि अगर हम लोग क्लॉक का टाइम देखेंगे तो उसको हम लोग काउंट तो कर सकते हैं ना, यानी कि अगर 6:10 हुए और 6:10 से 6:15 हो गया, तो हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं ना कि 5 मिनट गुजर गए। तो टाइम ऐसी चीज़ है कि उसको हम लोग जो है वो डिस्क्रीट भी ले सकते हैं, उसको हम लोग कंटिन्यूस। अच्छा उसके बाद नंबर 28 पर आओ, ये भी बहुत बच्चों वाला सवाल है, ये भी जल्दी से समझा देता हूँ, बल्कि ये इतना ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। देखो लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ मेजरमेंट्स, हम लोग को एक अनग्रुप डाटा दे दिया। अब ये जो डाटा है ना, ये अनग्रुप्ड है हम लोग के पास, क्योंकि ये मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज लिखी हुई है ना आगे पीछे इतनी सारी। तो अब इसमें लिखा हुआ है कि कैलकुलेट मीन मीडियन एंड मॉड फॉर द गिवन। ये जो मैंने निशान डाले हुए ना, एक्स बार और एक्स कर्व और एक्स कैप, यानी कि मीन मीडियन और मॉड, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट में लिखा हुआ है कि आपको मीन मीडियन मॉड निकालना है, लेकिन सिर्फ इवेंट डाटा का निकालना है, यानी कि जो जो इसमें इवेंट डाटा आ रहा होगा ना, सिर्फ उसका निकालना है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आ गया कि आपको मीन मीडियन और मॉड निकालना है सिर्फ और डाटा का। सही है। अब देखो मैंने और चौथे पार्ट के अंदर लिखा हुआ है कि 10 वैल्यू कैलकुलेटेड इन बी एंड सी अप्रॉक्स वैल्यू, यानी कि जो पार्ट बी के अंदर जो वैल्यू कैलकुलेटेड हुई है और पार्ट सी के अंदर जो हुई है वो अप्रॉक्स आ रही है या नहीं आ रही, तो हम लोग ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो देखो सबसे पहले जो है मैं क्या करूँगा, मेरे पास अनग्रुप डाटा है ना, तो अनग्रुप डाटा का जब जाहिर से मतलब मुझे मीन निकालना है और मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने की बात आई है तो मैं सबसे पहले तो इस डाटा को अरेंज कर दूंगा। सही है। तो मैंने सबसे पहले अरेंज किया, क्योंकि अरेंज करे बगैर मीडियन मेरा आ नहीं सकता। सबसे पहले मैंने अरेंज करके लिख दिया, सारी वैल्यूज जो है मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दी, ठीक है। उसके बाद मैंने मीन का फॉर्मूला लगाया। यहाँ पर मीन का फॉर्मूला क्या लगेगा, यहाँ पे अलग है कि सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। तो जो मेरे पास नंबर्स हैं उनका मैंने सम किया और उसको उसी नंबर से डिवाइड करवा दिया, यानी कि 88/20 कर दिया। 20 नंबर्स हैं टोटल, तो मेरे पास जो है मीन आ गया। सही है, पार्ट ए करवा रहा हूँ अभी। उसके बाद जो है मीडियन मेरे पास क्या था, मीडियन उसने पूछा हुआ था कि आप इस डाटा का मीडियन बताओ, तो मीडियन मेरे पास 20। देखो मेरे पास डाटा कितना है, एन कितना है, 20। तो मेरे पास ये इवन नंबर है ना, तो इवन नंबर के लिए मैंने क्या बताया था कि n/2 फॉर्मूला है।
n/2 लेंगे। वैसे इसका फॉर्मूला जो है ना, मैंने इसको शायद किसको बताया था, वलीद को बताया था मैंने। इसका फॉर्मूला तुम लोगों को पता ही होगा शायद कि इवन का फॉर्मूला क्या होता है, वो लंबा फॉर्मूला ज़रा सा क्या होता है, 1/2 n/2 टर्म प्लस n+2/2। सही है, तो ये वाला फॉर्मूले से अच्छा है कि आप n/2 कर लें और उसके बाद वाली वैल्यू ले लें। n/2 से जो है मैंने 10th प्लेस निकाली और उसके बाद वाली प्लेस ले ली, यानी कि 10th प्लेस ली और 11th प्लेस ले ली। अब 10 और 11 पे जो वैल्यू रखी थी मेरे पास 4 और 5 थी। अरेंज डाटा के अंदर देखना है ये, ठीक है, अनअरेंज के अंदर नहीं देखना, उसमें अलग आएगी। तो अरेंज डाटा के अंदर 4 और 5 आ रही थी। उसके बाद जो है मैंने इनको प्लस करवाया और 2 से डिवाइड करवा दिया, तो मेरे पास मीडियन आ गया। फिर मॉड क्या होता है, आपके पास जो सबसे रिपीटेड वैल्यू होती है, तो मॉड सबसे पहले रिपीटेड जो हो रही थी मेरे पास 5 हो रही थी, तो मॉड इसका आ गया। अब पार्ट बी के अंदर पूछा हुआ है कि आप सिर्फ इवेंट डाटा का बताएं। तो ये तो इवेंट डाटा में क्या करना है, अब इवेंट डाटा ले लो। देखो इवेंट डाटा क्या होगा, इसमें से जो जो इवन आ रही है ना वैल्यू, 2 आ गया, 4 आ गया, 4 जितनी दफ़ा आया यानी कि 1 2 3 4 5, 5 दफ़ा 4 आया ना, तो आप 5 दफ़ा ही लोगे, यानी कि 2 लिखो, फिर 5 दफ़ा 4 लिखो, फिर 2 दफ़ा 6 लिखो। अब इनका मुझे निकालना है मीन, तो मैं 2 दफ़ा 6, 5 दफ़ा 4 और ये जो 1 दफ़ा 2 लिखा हुआ है, इनको मैं आपस में सम करवाऊंगा और इनको इसी नंबर से जो है वो डिवाइड करवा दूंगा। टोटल मेरे पास 8 वैल्यूज हो जाएंगी। तो इससे मैं डिवाइड करवाऊंगा तो मेरे पास मीन आ जाएगा। फिर मैं मीडियन कैसे लूँगा, अब तुम लोग एक चाहो तो जो है ना अरेंज करके एक और लाइन बना सकते हो कि पहले 2 लिखो, फिर 5 दफ़ा 4 लिखो, फिर 2 दफ़ा जो है वो 6 लिखो, ठीक है। तो इस तरह भी लिख सकते हो, इससे जो है वो ज़्यादा आसानी हो जाएगी मीडियन चूज़ करने के लिए। तो जो है मैंने क्या किया, मीडियन का फॉर्मूला n/2 था दोबारा से, तो मैंने यहाँ पर जो है अब मेरे पास देखो कितना था, n मेरे पास कितना था 8, दोबारा से वही इवेंट है। मैं तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक वैल्यू निकालूंगा, उसके बाद वाली मैं अपनी जो है वो सपोजिशन से खुद ले लूँगा। तो 4 मैंने निकाली और 5 मैंने प्लेस निकाली, ठीक है। तो 4 और 5 में जो वैल्यू रखी हुई होगी वो दोनों मेरे पास इत्तेफाक से 4 ही आ रही थी। तो 4 + 4 जो है वो 2 आ गया। 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो मेरे पास 4 आ गया। दोबारा से जो वैल्यूज़ थे उनका जो है वो सम एवरेज जो है वो वही आया। और जो है वो इसका मॉड मेरे पास क्या आ रहा था, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो 5 दफ़ा 4 रिपीट हुआ है ना, तो मेरे पास मॉड जो है 4 आ गया। अब सेम चीज़ जो है और डाटा के लिए करो, और डाटा कलेक्ट कर लो। कैसा था कि 4 दफ़ा 3 आ रहा है और तकरीबन कोई 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा 5 आ रहा है और 1 दफ़ा 7 आ रहा है। इसको अरेंज करके लिख दो। मीन निकालो, इसका मीन का वही फॉर्मूला है। तो ये इस तरह से मीडियन निकालो, मीडियन के लिए भी वही। अब देखो यहाँ पे ऑड नंबर है ना, तो ऑड नहीं, ऑड नंबर नहीं, यहाँ पे दोबारा से इवन नंबर है, सही है। 12 वैल्यूज आ रही है ना यहाँ पर भी, तो 12 वही करो कि n/2 करो, 6 प्लेस आ जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट प्लेस लो, 7 प्लेस ले लो। तो 6 और 7 पे जो वैल्यू रखी हुई है उनको प्लस करवा के 2 से डिवाइड कर दो, और मॉड जो है वो मेरे पास रिपीटेड वैल्यू 5 आ रहा है। अब देखो डी पार्ट के अंदर लिखा हुआ था कि बी और सी की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्स आ रही है या नहीं आ रही। तो देखो मैंने लिखा हुआ है कि अप्रॉक्स फॉर मीन, यानी कि जब तुम लोग नोट करोगे तो बी के अंदर मीन आ रहा है 4.25 और सी के अंदर मीन है 4.5, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली मतलब जो है ना इक्वल है, ठीक है। और मैंने लिखा है फ्यूली अप्रॉक्सीमेटली अप्रॉक्स फॉर मीडियन, यानी कि मीडियन देखो 4 आ रहा है, एक का बी का 4 आ रहा है और सी का जो है वो 5 आ रहा है, यानी कि थोड़ा सा फर्क है। तो मैंने इसमें ऐसे करके लिख दिया। और जो है वो मेरे पास जो है वो बी का मॉड आ रहा है 4 और सी का मॉड आ रहा है 5, ठीक है। तो इसका यार भी ये मैंने इस तरह से मीडियन लिख वाली दिया। बात मुझे क्लियर नहीं हुई। कौन सी मीडियन मीडियन वाली। मीडियन, किस में, टोटल में या इवन में या ऑड में? तो इवन में भी मतलब ये 5 4 एंड 5 दो प्लेसेस क्यों ले रहे हैं हम इसमें, जब 4 एक चीज आ रही है तो। नहीं देखो, तुमने शुरू वाली में ही बताया था ना मैंने इन लोगों को, देखो मैंने ये बताया था कि इसका नॉर्मल से ना इसका फॉर्मूला होता है। देखो जब ऑड टर्म होती है ना तो प्लेस निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2, और जब इवन टर्म्स होती है तो हम लोग का फॉर्मूला होता है 1/2 n/2 प्लस n+2/2। तो इतना लंबा फॉर्मूला है, इससे अच्छा कि आप क्या करें कि n/2 से आप एक वैल्यू निकालें और उसके बाद वैल्यू वैल्यू जो है ना वो खुद सपोज कर लें। ऐसे होता है कि n/2, जैसे मैंने देखो फर्स्ट करो मैंने 8 रखा, तो 8/2 मेरे पास क्या आ गया 4। अब फोर्थ प्लेस आई मेरे पास, फोर्थ प्लेस पे जो वैल्यू रखी हुई है वो एक मैंने ले ली, और फोर्थ प्लेस के बाद वाली मेरे पास जो वैल्यू है वो ले ली, सही सही, ठीक है सही है, ठीक है। समझ गए। अच्छा, अब ये वाला सवाल हो गया सबको क्लियर। 28 बहुत आसान सा सवाल था ये तो। उसके बाद देखो 29 पर आओ। अच्छा देखो 29 में लिखा यार हुआ है इफ कल द जीएम क्या, की रिकॉर्डिंग होगी, अपलोडिंग में रहेगी। हाँ बस ये खत्म, इसी आखिरी सवाल करवा रहा हूँ, ये 30 तक बस खत्म करता हूँ, मैं जल्दी से करवा रहा हूँ। 30 देखो मुझे 30 वैसे बताने की जरूरत नहीं है, 30 में कल करवा चुका हूँ तुम लोगों को, वही करेक्टेड मीन वाला है। तो तुम लोग एक काम करो, अब जो है ना तुम लोगों ने असाइनमेंट तो किया हुआ होगा ना,
तो असाइनमेंट तुम लोग एक काम करो, ये असाइनमेंट बंद करके जो 30 वाला सवाल है सॉल्व करने की कोशिश करना, वही करेक्टेड मीन वाले फॉर्मूले से मैंने बताया पीछे 2 दफ़ा रिपीट हुआ था सवाल ये। तो 30 मैं नहीं करा रहा, 30 खुद करो, वही वाला फॉर्मूला लगाओ और खुद करना सॉल्व। मैं 29 बता देता हूँ जल्दी से, उसके बाद मैं खत्म करता हूँ। फिर जो है ना शाम में करेंगे, शाम में जो बाकी सवाल बचेंगे ना वो सारे करने, आज खत्म करना है वाला पूरा। अच्छा देखो लिखा हुआ है इफ द जीएम ऑफ टू नंबर्स x1 एंड x2 इज 4 एंड am इज 5 फाइंड दिस नंबर। यानी कि हम लोग को देखो जीएम गिवन है, जीएम हम लोग को गिवन है 4 आ गया, और जो है एम भी गिवन है 5 आ गया। अब हम लोग से बोले कि आपके जो नंबर्स हैं जो जिनकी वजह से आपका जीएम आ रहा है और एम आ रहा है 5 और 4, वो नंबर्स बताएं, यानी कि कौन सी मेथड से करा हुआ है। मुझे ये वाला जो है ना थोड़ा सा सूटेबल लगा तो मैंने इससे कर लिया। देखो मैंने इसमें क्या कि सबसे पहले क्या करते हैं, जो एम सबसे पहले आता है ना, सबसे पहले मैंने एम निकाल लिया। सही है, एम में क्या था कि आपके पास फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर्स। तो सम मेरे पास क्या आ रहा है x1 प्लस x2, दो नंबर्स है ना, तो मैं x1 प्लस x2 करके मुझे लिख सकता हूँ सम की जगह। तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई n कर दिया मैंने। अब देखो मेरे पास सवाल के अंदर गिवन है कि आपके पास जो नंबर्स हैं वो 2 हैं और जो ए एम आ रहा है वो आपके पास 5 आ रहा है, तो मैं ए एम की जगह 5 लिख सकता हूँ और एन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2, क्योंकि मेरे पास सम कितने है, मेरे पास ऑब्जर्वेशन कितनी है 2, तो एन की जगह मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, अब मैंने 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया जल्दी जाकर, तो मेरे पास जो है वो इक्वेशन यहाँ पे बन गई x1 इज इक्वल्स टू 10 माइनस x2। ठीक है, अब ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से जो है मैं क्या करूँगा, अब मैं जी एम के ऊपर आ जाऊँगा। अब जी एम के ऊपर मैं क्या करूँगा, जीएम का मैंने अभी फॉर्मूला बताया था कि अंडर रूट एन और आगे जितनी आपकी वैल्यूज होंगी ना ए बी और जितनी भी चलते रहेंगी, यानी कि अब यहाँ पे मैंने ए बी की जगह मैंने x1 और x2 ले लिया। ठीक है, अब ए बी हम लोग, और ए बी क्या करें हम लोग डॉट्स कब लगाते हैं, जब हम लोग के पास एन वैल्यू गिवन होती है। लेकिन अब जब आपके पास पता है कि आपके पास 2 वैल्यूज गिवन है तो मुझे डॉट्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, x1 और x2 लगा के मैं खत्म कर दूंगा। सही है, और मैं यहाँ पे जो है ना वो एन लगाना भूल गया फॉर्मूले के अंदर। सही है, तो देखो मैंने क्या किया है, x1 की जगह मैंने जो है वो x1 की जगह मैंने जो सपोज कर लिया कि मैं x ही रख दूँ। सही है, ठीक है, तो मैंने x1 की जगह भी x रख दिया और x2 की जगह जो है वो मैंने क्या करा, सॉरी मैंने x1 की जगह जो है वो मैंने वैल्यू पुट कर दी, वो वाली ऊपर जो आई है मैंने 10 माइनस x2। सही है, और x2 की जगह जो है वो मैंने x पुट कर दिया। मतलब तुम लोग जो है वो दोनों x1 और x2 अभी हम लोग इसको सम करके x भी तो लिख सकते हैं ना, x1 भी तो x है और x2 भी तो x है, तो दोनों सेम ही चीज़ है। तो मैंने x1 की जगह वो वाली वैल्यू आ गया, तो मैंने वहाँ पे वो रखा। पावर जो है वो मेरे पास 2 थी, यानी कि 2 वैल्यू है ना, 2 ऑब्जर्वेशन है, तो मैंने n की जगह 2 लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ जो है वो स्क्वायरिंग करी, वो मेरे पास 16 हो गया, यहाँ से मेरे पास जो है वो रूट हट गया। उसके बाद जो है मैंने दोनों तरफ जो है ये वाली चीज़ तो आती है सबको, मैंने मल्टीप्लाई करवाया। उसके बाद में उसके बाद मैंने फैस को, तो मेरे पास 2 आंसर आ गए, x की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई और x की वैल्यू जो है वो मेरे पास 2 आ गई। यानी कि यहाँ से मुझे पता चल गया कि मेरे पास जो 2 नंबर थे जिनकी वजह से मेरे पास gm और am 5 और 4 आ रहा था, वो मुझे 2 नंबर से यहाँ पे पता चल गया। ठीक है, तो यानी या तो फिर मैं x1 को 2 दे दूँ या x2 को जो है वो 2 दे दूँ, या तो फिर x1 को 8 दे दूँ या x2 को 8 दे दूँ। सही है, मर्जी है हमारी, क्योंकि x1 और x2 बेसिकली x ही है। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकते हैं वो, यानी कि एक वेरिएबल दिया हुआ है ना, तो आपकी मर्जी है कि वो आप कुछ भी दे दें। x1 की जगह मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया, x2 की जगह मैंने 2 लिख दिया। तुम लोग की मर्जी है, x1 की जगह 2 लिख दो, x2 की जगह 8 लिख दो। सही है, तो ये वाला सवाल इस तरह से सॉल्व होगा। पहले एम निकालना है, एम से जो है वो एक इक्वेशन निकाल लेना, वो वाली इक्वेशन जो है वो जीएम में पुट कर देना। जीएम में पुट करोगे तो तुम लोग के पास वैल्यूज अच्छी खासी गिवन होंगी सवाल के अंदर, वो वाली वैल्यूज पुट करके जो है फैक्टराइज करके और आंसर निकालेंगे दोनों वैल्यूज का। ठीक है, ये वाला सवाल मेरे ख्याल में मैं करवा चुका हूँ, पिछला आ चुका है एक दफ़ा वाला सवाल कि 2 वैल्यूज निकालनी है आपको। ठीक है, ये वाला 29 हो गया, तो 30 वाले वाला तुम लोग खुद करना है अभी जो है ना, क्योंकि मैं 2 दफ़ा करवा चुका हूँ ये, अब तुम लोग को क्लियर हो जाना चाहिए वाला, तो आप खुद करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये वाला सवाल सर लाजमी देंगे सर, क्योंकि 3-4 दफ़ा आ चुका है ये, मुझे लग रहा है देंगे सर करेक्टेड मीन वाला। सही है, अब मुझे बताओ आगे करवाना है और या शाम में करें? शाम में कर लो रिकॉर्डिंग, शाम में भाई, शाम में। रिकॉर्डिंग। शाम में करें बस, ठीक है, तो शाम में, हाँ शाम शाम में में कर कितने बजे लेंगे। करोगे यार? बस शाम में, लेकिन सारे करना है क्योंकि अब अच्छे कितने बचे हैं, 20 वाले बच गए और बाकी रिमेनिंग अभी 3 रह गए, तो 23 सवाल करने यार हैं। शाम में कितने बजे?
यार तकरीबन दानियल वही 6:30-7 बजे 6:30 बजे तक मैं लिंक भेज दूंगा, तो तकरीबन सबके आने आते आते वही 7 ही बज जाता है, तो बस 7 बजे जी तक शुरू और करेंगे। सही है। तो बिलाल, हाँ अब इसके बाद क्या प्रोबेबिलिटी वाले हैं सवाल? नहीं नहीं, यही सेम सवाल है, प्रोबेबिलिटी वाले नहीं है, यही मतलब सेम यही सेम सवाल? सवाल होंगे। हाँ ठीक है। इसके बाद चलो वाले जो ठीक है। सवाल है ना, इसमें कोई मुश्किल प्रोबेबिलिटी है वाले नहीं, भी वो होंगे ना इसमें? प्रोबेबिलिटी वाले पता नहीं यार, मुझे देखने अच्छा, पड़ेंगे शायद। चलो ठीक है। सही है, फिर हम लोग मिलते हैं शाम में इंशाल्लाह। कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लेना हम लोग। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा यार ये बताओ बिलाल, फिलहाल क्लास कैसी है? बिलाल मैं बोलो बोलो। बिलाल मैं पहले प्रोबेबिलिटी कर लूँ?